यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी प्राउड टू इन्फॉर्म यू, हमें इस बात पे गर्व है कि हमारा प्रोडक्ट देश में दूसरे नंबर पे आता है और हम यूरोपियन कंट्री से किसी भी मामले में पीछे नहीं। कॉल फॉर यू। हाँ, एक्सक्यूज मी। हाँ बेटे, सब ठीक है ना? हाउ आर यू? ये बात है, तो फिर कब आ रहे हो? ए, फादर को झांसा दे रहा है, पहले आ जा। ओके, मैं वेट करूंगा। ए, माँ खुश होगी। शारदा, एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? रघु ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। सच में? हाँ। वो इस महीने या अगले महीने आ रहा है? उसने बोला अगले महीने आएगा। लेकिन ऐसा क्यों? मुझे क्या पता, उसने फोन पे इन्फॉर्म किया कि अगले महीने आएगा। अब हम कर भी क्या सकते हैं? वहाँ गया तो थोड़ा मजाक कर लेने दो उसको। क्या मजा लेने दो, आप कुछ भी बोलते हो उसके बारे में। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, मर्जी तो उसी की चलती है ना। और भेजा तो तुम ही था उसको खुशी से। वैसे उसने वहाँ जाकर पढ़ाई में काफी मेहनत की होगी। मेहनत के बाद लाइफ में खुशी आनी चाहिए। दुनिया घूमेगा तभी तो बिजनेस करेगा। मर जाएंगे तेरे बिन मर जाएंगे। तू आ जा इस दिल में, ख्वाबों की महफिल में। इतना ना तरसा तू, दिल में प्यार आ बरसा तू। ये दिल गया, ये दिल गया, ये दिल। कैसा ये जादू है दिल, ये बेकाबू 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 बेकाबू। ये दिल टेलीफोन है, किसको ये फोन करता। बेकाबू 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 बेकाबू। दिल मेरा उड़ता है, पंख बिना उड़ता है। पागल सा लगता है, दिन में सपने बुनता है। दिल मेरा तो ये पागल है, बस किसी पे ये तो मरता है। धक धक ये धड़कता है, अरे पल पल ये तो भड़कता है। ये दिल गया, ये दिल गया, ये दिल। बेकाबू बेकाबू बेकाबू। इश्क की बगिया में फूलों सा खिलता है। बेकाबू 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 बेकाबू। देखी है लाखों हंसी, ठहराना ये कोई। कहता हूँ मैं रब को, दिल ना दूं मैं ये सबको। जब स्टेशन
दौड़ेगी मेरे दिल की गाड़ी तब दौड़ेगी, जानू न ये कहाँ जाएगी, अरे दिल मेरा तो लुटवाएगी। ये दिल गया, ये दिल गया, ये दिल मर जाएंगे तेरे बिन मर जाएंगे, तू आ जाए इस दिल में ख्वाबों की महफिल में, इतना ना करता तू दिल में प्यार आ बरसा तू। ये दिल गया, ये दिल गया, ये दिल। ए, टिकट ला। अरे घबराता क्यों है? अभी आधा घंटा बाकी है। पहली बार ऐसा हुआ, मैं टिकट लिए बिना आ गया। यहाँ की फ्लाइट का टिकट नहीं लिया और मुंबई की फ्लाइट का टिकट ले लिया। यहाँ का टिकट नहीं मिला तो क्या करूंगा? टिकट 2 मिनट में मिलेगा। Excuse me, can I have my kerchief, please? Beautiful. What? I'm talking about this sculpture. Yours? Yeah. Interesting. M for monkey? Mind your own business. Hey, Bulbul, you have a nice voice. Do your work. Good morning. Morning. One price check, please. No cards, I'm sorry. Only cash. Okay. Good morning. I'd like a ticket for Christchurch, please. Certainly. That will be $290. Here you Thank you. Here's the cash. Sorry, too late. Already paid for. I was the one who came first, right? There's only one seat left and this gentleman is paid. But I should get the ticket. So what? I paid first. No, I should. चुप हो जा बुलबुल, वरना सीधा कर दूंगा तुझे। ए, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझ पे हाथ उठाओगे? ओह, इंडियन हो क्या यार? इंडियन होके लड़ना ठीक है क्या? फुट लो। फुट लो। जाओ यहाँ से। Shut up. You shut up. Why should I shut up? You shut up. Go to hell now. I came here first. So what? I paid first. No, I should get the ticket. Just go to hell. Shut up. I do I'm not not- argue with you. I I'm not came here listening first, so to I you. should I'm get not the listening to ticket. you. Here's your money back. What's happening? Excuse me. I asked you for the ticket. I've already sold the ticket. ए, क्या हुआ? तेरे चक्कर में पूरा वाट लग गया यार। चप्पल दिखा के ट्रेन में बैठू क्या? क्या तू फिर टेंशन ले लेना रहा? पड़ता है। एक टिकट बचा था, बड़ी मुश्किल से हाथ आया था, मगर वो टिकट भी उस बुलबुल की वजह से चला गया। कौन बुलबुल मिल गई? तू कभी सीरियस होगा क्या? अब पता क्या करें? कल संडे है, टिकट नहीं मिलेगा तो मंडे मॉर्निंग को जा। अबे कैसा दोस्त है तू? मैं यहाँ टेंशन में हूँ, उधर मम्मी पापा परेशान है और तुझे भी किसी की परवाह नहीं है। उस बुलबुल ने तो झमेला कर दिया, उसकी वजह से टिकट नहीं मिला। अब बता, फ्लाइट मिस हो गई तो क्या करूंगा? बस यार कम ऑन, मेरी बात मान। अब बोल भी दे। ये बता, बस चलेगी क्या? देख भाई, यहाँ से कोई ट्रेन नहीं मिलेगी, सुबह मिल सकती है। अब तू सोच क्या करना है। चल ठीक है। मेरी बात मान, तू बस से चला जा। अरे राइट टाइम पर जो पहुंचा दे वो चलेगा, वैसे भी मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। अब तू साथ आया है तो चल, मुझे वहां तक छोड़ दे। इंडिया पहुंचकर मुझे फोन करना और मम्मी पापा को नमस्ते कहना। ओके, बाय बाय, सी यू। टेक केयर। हाय बुलबुल, वेलकम बैक। ओह, not again. पहले आप क्या है? टाइम पास के लिए बुक पढ़ना जरूरी है। वैसे कौन सा नॉवेल है? ओह, हार्ड नॉवेल है क्या? नाम क्या है? सिडनी शेल्टन टेल मी योर ड्रीम्स। पता नहीं तुम सिडनी के बारे में क्यों इतना पढ़ रही हो। ओनली क्लोज चैप्टर है ये। पता है, एक 7 सीक्रेट वाली बुक है, नहीं पढ़ी ना? सुपर बुक है। हिटलर ने उसी को पढ़कर विजय प्राप्त की थी। Will you please shut up? कोई और काम नहीं है क्या? हेलो बुलबुल, मेरा सीट नंबर है 4। मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है पता है? रोमांस की बातें करके दुख दूर करने के लिए। मैं तो यहाँ बैठकर अपना काम कर रहा था, लेकिन शायद तुम्हें बोरियत से ज्यादा लगाव है, तो लगी रहो तुम। मैं बाय कहता हूँ।
या eat it. सॉरी मैडम, रिहर्सल कैसा लगा बताओ। थोड़ी भी तमीज नहीं। अरे अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो, ऐसे leave it, leave it. Leave it. बाप रे, पागल हो गया क्या? इडियट, मारूंगा। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं दुनिया में। हेलो, आई एम कमिंग कमिंग। मुझे पूरा पता था कि तुम मुझे अकेले छोड़कर कभी नहीं जाओगी। मतलब? मेरा मतलब है हम दोस्त हैं। दोस्ती करने से पहले अपने आप से पूछो क्या ये सही है? देखो मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार बिल्कुल नहीं हुआ है, समझ गया? तुमने मेरी अभी मदद किया ना, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए क्यों ना मैं बस से उतर जाऊं। चलो तुमने माना तो सही। किसी खूबसूरत लड़की के साथ चलने में अजीब सा मजा आता है। हेलो हेलो, क्या हो गया? तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं वापस चली जाऊंगी। ओह, आई एम सॉरी। चलिए अभी ऐसा नहीं बोलूंगा। पक्का? हाँ पक्का पक्का, चलिए चलिए। और कब तक इस तरह पैदल चलते रहेंगे? तुम कोशिश करो, शायद कोई मिल जाए और तुम्हें लिफ्ट दे दे। हाँ? ये लिफ्ट देने में रहम वाली कौन सी बात आ गई? मैं तो इशारों से गाड़ी रुकवा सकता हूँ। इशारों से? और क्या, एक्चुअली मैं बड़े शहर का रहने वाला हूँ। मुझे हर डिपार्टमेंट के जॉब के बारे में पता है। जैसे समझो किसी जानवर को कहो तो रुक जाएगा। अगर किसी लड़की को रोकना हो ना, स्टाइल चेंज, देखती जाओ, ऐसे रोकते हैं। और नई स्टाइल बताओ बुलबुल। स्टाइल दिखाते रहोगे तो शाम हो जाएगी। पहले कुछ सोचो, हमें स्टेशन में पहुंचना है जनाब, कुछ करके दिखाओ। बाप रे, क्या हुआ? तुम्हारा स्टाइल काम नहीं आया? अच्छा मैं फेल हो गया तो तुम ही गाड़ियों को रोक के दिखाओ ना। मिस्टर स्टाइलिस्ट, हर बात अपने स्टाइल नहीं मारा करते, कुछ जनरल नॉलेज भी यूज करते। अब देखते जाओ। ये गलत तरीका था। इस तरह से तो कोई भी तुम्हें लिफ्ट दे देगा। इसमें मत जाओ प्लीज। हे, व्हाट्स रॉन्ग यार? यहाँ तो एडवांस सोसाइटी है, चलती ट्रेन में सब बैठते हैं। तुम्हें आना है तो आओ, वरना मत आओ। Hi. Hello, beautiful. Can I join you? Yes, come in. Thank you.
Wow, nice dress. Where are you going? Christchurch. Yeah, I'm going there too. Let's go. Why have you stopped here? Well, we got a little bit of work to do. It won't take long. Before we reach your place. So if you like to come, you can come along. Come on. Hey, Come. what are you trying to do? Hello? गुड मॉर्निंग। Oh, yo. आपको नहीं पता? पूछा नहीं? हर हस्बैंड। What husband? या She didn't tell me. यू हैव अ प्रॉब्लम? No problem. Then why you didn't talk in Royston? No, I'm not doing Christchurch. Get lost. Get out. Get lost. क्या हुआ? उसने तुम्हें गाड़ी में तो बिठा लिया, मगर उसके पीछे उसका क्या लालच था वो नहीं सोचा तुमने? अरे, रुको ना, रुको। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम रोने लग गई? सॉरी, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी ना। वो सब भूल जाओ, चलो आगे। अब हम कैसे पहुँचेंगे? दिन देख के लगता है आज तो नहीं पहुंच सकते। तो फिर रात यहाँ पर? हाँ, तो क्या हो गया? रघु, तुम्हारी माँ अकेली नहीं है, उसके 4 भाई भी हैं, यही सच है। उनमें से कोई भी यहाँ नहीं आता। वो चारों साथ में रहते हैं, मगर हमारी खबर लेने कभी नहीं आते। उसका कारण है तुम्हारी माँ ने मुझसे शादी की है, उनकी मर्जी के बगैर। उस समय हमें यही ठीक लग रहा था। हमने बहुत कोशिश की, मगर उन लोगों ने हमें अपनाने से मना कर दिया। हम भी बहुत मजबूर हो गए थे। तुम्हारी माँ ने मेरे लिए उन लोगों को छोड़ दिया। तुम्हारी माँ ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, उनके पैर भी पकड़े, मगर वो नहीं माने। अपने भाइयों से रिश्ता ना टूटे, इसलिए तुम्हारी माँ ने ये भी किया। बेटा, मैंने भी उन्हें मिलाने की बहुत कोशिश की, मगर मैं भी सक्सेस नहीं। राम प्रकाश, मैं तैयार हो चुका हूँ। गुड मॉर्निंग प्रकाश। हाय रघु। हाय यार, क्यों नशा उतरा नहीं क्या? कम पिया था ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है यार। सॉरी, ए, वो थोड़ा रात में। छे, तुम भी कैसी बात करते हो? अरे मैं तो बस तुम्हारी वाइफ के बारे में पूछ रहा हूँ, कैसी है वो? वाइफ के बारे में? नहीं, जिससे तुम्हारा रिश्ता जुड़ा है उसके बारे में पूछ रहा हूँ। कहाँ खो गए तुम? नहीं, मैं तो बस वो सब छोड़ो यार, लड़की के बारे में माइंड हमेशा फ्री रखो। जो लड़की सामने हो उसे पकड़ लो, बाकी का टेंशन मत लो। मुंबई में लड़कियों की कमी है क्या? मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, इसमें है। सच में? इसने तुम्हारा टी शर्ट पहना है। टी शर्ट चेंज कर। छी 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 छी, इसका काम हो गया, नया फैशन है ना। जाना। चलो चलते हैं। कहाँ? अरे वहीं जहाँ पीने गए थे कल। चलो यार, मैं यहाँ कहाँ रुकने वाला हूँ, मैं गाँव जा रहा हूँ। ये तो यार गाँव? हाँ दोस्त, एक अर्जेंट शादी में जाना है, मेरे मामा की लड़की की शादी। जाना तो पड़ेगा। लेकिन तूने तो कभी मामा के बारे में बताया ही नहीं। अचानक तेरा मामा कहाँ से आ गया? अरे वो क्या है ना, मेरी सारी फैमिली तो एक ही जगह पे तो है, सबसे मिलना हो जाएगा। ओ, मेरे रिश्ते में बहुत दिनों बाद शादी का प्रोग्राम है, जाना तो पड़ेगा। बहुत मजा आएगा, मैं मिस नहीं करना चाहता। प्रकाश, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तुम चलोगे? गांव के बारे में सुना है, तुम रह पाओगे? ऐसा नहीं है प्रकाश, मेरी पैदाइश तो सिटी में हुई और पढ़ाई फॉरेन में हुई, मगर मेरा फैमिली एटमॉस्फेयर एकदम गांव जैसा है। आज भी मुझे गांव का माहौल बहुत अच्छा लगता है। चाहो तो तुम आजमा सकते हो। आई डोंट माइंड, तुम्हारे प्लान से मैं तो खुश हूँ, पर एक बात है, तुम्हें मेरे कमरे में रहना होगा। डन। क्या बोल रहा है तू? मैं तुझे वहाँ नहीं जाने दूंगी, समझ गया तू? अगर उन्हें पता चला कि तू मेरा बेटा है तो वो तुझसे भी दुश्मनी निकालेंगे, समझ गया तू? इसलिए प्लीज वहाँ पे मत जा तू। मैं नहीं चाहती खून खराबा हो, मत जा, मेरी बात मान ले। उन्हें ये कैसे पता चल पाएगा कि मैं आपका लड़का हूँ? आप क्यों परेशान होती हो? क्यों ना हो परेशान, परेशानी की तो बात है। अगर गलती से भी उन्हें पता चल गया तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या से क्या करेंगे। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो
मैं यहाँ किसके सहारे जीऊंगी? तुम समझते क्यों नहीं बेटा? तुम्हारा वहाँ पर जाना ठीक नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ, मैं वहाँ कुछ ना कुछ बता ही दूंगा। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? मैं क्या अभी बच्चा हूँ? आप समझाइए ना, इसे आपके बिजनेस को सपोर्ट करना चाहिए। एक और मिनट ये- ठहरो माँ, मैं वहाँ आपको सम्मान दिलाने के लिए जा रहा हूँ। जब आपको आपका हक मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस नेक काम के लिए अपने बेटे को मत रोको माँ, अपने बेटे पर इतना तो भरोसा करो प्लीज। गुड, ऑल द बेस्ट रघु। थैंक यू पापा। रास्ता तुम्हें भी पता है क्या? नहीं तो पापा। क्या अंकल, हम किस लिए हैं? ऑलरेडी हमने इसकी सारी सेटिंग कर दी है, उसकी चिंता छोड़िए, क्योंकि मैं इसको घर की प्रॉपर्टी की तरह अपने साथ सील करके रखूंगा। ये हमारा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। अब तो हंसो माँ, तुम देखते रहे ना, सभी मामा को मैं मना लूंगा। भगवान करे ऐसा ही हो। होगा माँ। Wow, what a station, what a beauty. इधर तुझे ब्यूटी दिख रहा है, उधर तो एकदम ओल्ड मैकेनिक छाप छप्पर दिख रहा है। अगर उधर स्टेशन है तो ये ट्रेन जहाँ रुकी वो क्या है? बकवास मत करो, यहाँ पे देखा ही क्या है तुमने? अरे यार मुझे नहीं पता तू सुन रहा है। आई एम सॉरी यार। रघु, स्टेशन देख के अपसेट हो गए ना? नहीं यार, पहले ही बोला था गांव है। मुझे ऐसी जगहों से बहुत प्यार है प्रकाश। घबराओ मत, अपने ही घर का नौकर है। क्यों शिवा, गाड़ी लाया हो ना? हाँ लाया हूँ। ए भाई, तुम गाड़ी के ड्राइवर हो क्या? हाँ। ड्राइवर हो के ड्राइवर का ड्रेस नहीं पहनता ये? यहाँ पर ड्रेस ऐसे ही होता है, ऊपर सफेद नीचे सफेद। उधर सफेद नीचे सफेद। ऐसा ड्रेस तो नेताओं का होता है शहर में। ऐसा ड्रेस पहन के वो मॉल में पैलेस में घूमते हैं और सबको अपना रुतबा दिखाते हैं। ए, ड्रेस और कार में कहाँ फंस रहे हो यार? इनकी गाड़ी 5 मिनट पहले पहुँचेगी। सच? शहर वाली 5 घंटे लेती है। 4 घंटे की ब्यूटीफुल जर्नी। फ्री एयर की सवारी में समय कैसे जाएगा पता ही नहीं चलेगा। न्यू एक्सपीरियंस करेक्ट यार। बोला, इसके बोलने से एक आइडिया आया है। इन लोगों को शहर में ले जाकर ड्राइवर बना देते हैं, बहुत टाइम बचेगा पब्लिक का। साथ में तू भी बन जाना। मैं तुझे ड्राइवर दिखता हूँ क्या? नो, मेरा म्यूजिशियन है तू। अरे बाप रे। कैसे गाना गा रहे हैं, मैं तो बोर हो गया। लगता है ये भीख मांगने की प्रैक्टिस कर रहा है। ऐसे गाने पे कौन पैसा देगा? ऐसा गाना तो ड्राइवर भी गाता है। सच बोल रहा है। इनसे बोलो कि मैं सीख रहा हूँ। तो पहले बताने का ना, इस तरह से कोई भी सीखता है क्या? अब मैं सिखाता हूँ गाना। हाँ, भाई क्या आ गया? अरे क्या बकते हो, चारों तरफ तो उजला चमन दिखाई दे रहा है। ए भाई, हाँ। सामने देखोगे तभी तो कुछ दिखाई देगा ना। अरे ये तो भयंकर टाइप की लड़ाई हो रही है। अरे अरे भाई, उन लोगों का तो बुरा हाल है भाई। तुम मत डरो, मैं अभी वहाँ जाकर इस सारी भीड़ को कम करके आता हूँ। अब तुम लोग देखते रहना, सब लोग तैयार हो जाओ, मैं अभी जाकर आता हूँ। अरे पागल, हमें अकेले छोड़कर तू कुरुक्षेत्र मैदान में क्यों लड़ने चला गया? खुद तो मरेगा और हम लोगों को भी मरवाएगा यार। ए रघुवीर, ये झगड़े में तुम क्यों जा रहे हो? आपको नहीं पता, आपको कुछ भी याद नहीं पुरानी बात? नहीं तो? हमारे गांव की लड़की को उस गांव वाले लड़के ने छेड़ दिया है। मामा ने उसको दबोच लिया है। हाँ? जबरदस्त जंग चालू है भाई, तुम देखना मैं उन्हें किस तरह धोता हूँ। अरे भाई, तो ऐसे धोने जा रहा है जैसे धोएगा नहीं, काट ही डालेगा। काटने तक काम नहीं जाएगा, सिर्फ धोने से हो जाएगा। अरे बाप रे, ये तो आतंकवाद है, आतंकवाद है ये। ये तो हमारे मामा का टाइम पास है। हाथ काटना, पैर काटना टाइम पास है। वेरी नाइस फैमिली। कौन है आपके मामा? भांजे, मामा कमाल कर दिया। कब आए शहर से? अभी, ये हमारे चौथे मामा। अभी और 3 मामा बाकी हैं क्या? हाँ, वो देखो। मामा भांजे, तुम कब आए? सफर कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। जो तुम्हारे पीछे है उनको धोना है क्या? हम लोग लफड़ा करने नहीं आए, हम तो इस गाड़ी में लिफ्ट लेकर आए हैं अपने दोस्त के घर पर जाने के लिए। मामा, ये फ्रेंड है, शादी में आए हैं। तो फिर ठीक है, तुम लोग घर जाओ, मैं ये सब निपटा कर आता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। ये मेरे शंकर मामा। उनसे मुझे क्या लेना? आपके मेन मामा किधर है? उनसे कुछ काम है क्या? शायद वो बहुत अच्छे होंगे। भांजे, मामा एग्जाम अच्छा हुआ ना? हाँ, बहुत अच्छा हुआ। शादी धूमधाम से करनी है। हाँ, धूमधाम से करेंगे। मेहनत से डरेगा तो नहीं? मेहनत की परवाह नहीं है। क्या मेरे दोस्त, तुम्हारे खानदान में सब ऐसे हैं क्या? मरते वक्त घंटी का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं क्या? लोग घर में भी इसी तरह व्यवहार करते हैं? नहीं रे बाबा, लड़कियों को छेड़ने वालों को मामा नहीं छोड़ते। सबक सामने है।
वाह, व्हाट ए आओ बिल्डिंग। रघु, ये है हमारा घर। एकदम महल की तरह है। महल की तरह नहीं, महल ही है। इतना ऊंचा महल कैसे बनवाया? नहीं, क्या? पहले जमीन पर बनाया होगा, बाद में खड़ा कर दिया होगा। खड़ा करने के लिए आदमी कहाँ से मेरे लाया? बाप और दादा को बुलाया होगा। चल चलना। ये क्या, सभी औरतें हाथ में दिए लेके जा रही हैं? गांव की पूरी लाइट चली गई है क्या? शादी का माहौल है, घर में कोई प्रोग्राम होगा। ये बात शादी है। से पहले कुलदेवता की पूजा होती है, इसीलिए वो जा रही है। वो ग्रीन साड़ी वाली मेरी आंटी है और वो पिंक कलर की साड़ी वाली मेरी माँ है। हाय माँ। हे बेटा प्रकाश, तुम आ गए क्या? हाँ माँ, इनसे मिलो, ये मेरे फ्रेंड्स हैं। नमस्ते माँ जी। इन सबको आपसे मिलना था इसलिए ले आया। वैसे मेरी तरफ से फ्रेंड्स भी कम है। सच बोला, कॉलेज के बाद तुम तो लड़की लेके आने वाले थे, मगर तुम तो लड़के लेके आए। क्या कॉमेडी नहीं है? आंटी, मैंने भी लड़की देखी थी लेकिन फिट नहीं हुई। तुम्हारी अभी मजाक करने की आदत गई नहीं। इसे देखो, स्कूल जाते वक्त रोने लगती थी। अब पति के घर जाना है तो नया ड्रेस पहन के तैयार है। ऑल द बेस्ट। तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो, अंदर चलो। हाँ माँ। थैंक यू। व्हाट ए कलर, विलेज, बटरफ्लाई। ए, कौन है तू? सबका मजाक क्यों उड़ा रहा है? नाना, ये मेरे फ्रेंड्स हैं। मुझे भरोसा नहीं, मैं सबको चेक करूंगा। ओहो। पहले तुम आ। तुम मेरे पोते जैसे लग रहे हो, पहले तुम जाओ। चल जाओ। बाबा निकल ले। ए, रुक। क्यों रे? तेरे माँ बाप ने तेरे को खाना नहीं खिलाया? अंदर खाना पका, जाके पहले अंदर खाना खा ले। जा जा। तू भाग क्यों रहा है? आपने कहा इसलिए। मैंने कब कहा था? इसलिए तो जा रहा हूँ। ए, खाली पत्ते पे पानी डालने पर पेड़ मजबूत होता है क्या? अक्ल है कि नहीं? क्या सिखाया तुम लोगों ने? पानी जड़ में बताइए जाना कौन है? चाहिए, तभी तो मेरी पेड़ को दादी है। असली खुराक मिलेगी, नहीं तो हाय पेड़ सूख जाएगा। दादी। प्रकाश, कैसा है रे तू? आ गया मेरा बेटा। मैं बढ़िया हूँ दादी। शादी अचानक कैसे तय होगी? वो मत पूछ, उस लड़की ने पहले ना बोला, बाद में हाँ बोल दिया। ये लोग कौन है? ये मेरे दोस्त है दादी। नमस्ते नानी, मेरा नाम है रघु। नानी, क्या हाइट है आपकी? हाँ, तू तो बिल्कुल सूखा पेड़ है रे। पिछले जन्म में आप हीरोइन थी। तो तू हीरो क्यों नहीं बन जाता? हीरोइन होना बुरी बात है क्या? तू अपनी जबान संभाल के बात करा। चुप कर भूत यार। कहीं का। दादी, इनको रहने के लिए कहाँ लेकर जाऊँ? इतना बड़ा घर है, फिर भी तुम मुझसे पूछ रहा है? चला जा। आओ, ए भूत, चलो। तू भी चल। प्रकाश, हाँ। यहाँ पे किसी भी रूम में तुम रह सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तुम अपना सामान रख लो। रघु, बाथरूम वगैरह वहाँ पर है। यहाँ रोशनी थोड़ी कम है रूम लेकिन में हो ना हो, कम से कम नानी के दिल में तो हाँ। रोशनी है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। तुम्हारा मुंह बंद अच्छा लगता है। सुन प्रकाश, ऐसा बोलेंगे मैं चला जाऊंगा। देख। मुझे सब सुनने का आदत नहीं देख, है। मुझे कुछ इतनी नहीं सुनना बेइज्जती तो आज तक है। मेरे रघु, बाप तू ने इसको नहीं समझा, की। मैं दादी को संभालता हूँ। दादी, चलो 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 चलो, मेरे बारे में अभी पूरी तरह से उन्हें पता नहीं है। मुझसे तो बड़े बड़े लोग आइडिया लेने आते हैं। कुल मिलाकर मेरा बम इसलिए नहीं फट रहा है क्योंकि ये विलेज है। लंदन अमेरिका होता तो सब मेरी पूजा करते। व्हाट इज द मैटर? तू कब तक ऐसा भड़कता रहेगा? नहा ले। मैं नहाने जाऊँ? क्या बात कर रहा है? ये आदमी कई दिनों से नहाया नहीं है, मुझे लोग बोलते हैं, इसको कोई नहीं बोलता है। चल हम एक साथ नहाने चलते हैं, चल। तो जाना जा। तू तो घनचक्कर ही है, ब्लड प्रेशर मत बढ़ा मेरा। ये पागल है क्या? तू पागल है जो अगर नहीं गया तो। 3 मिनट नहीं हुआ मुझे इस घर में आए, दुश्मनों की लाइन में ए भी है और तुम लोग इसे समझाने के बजाय मुझ पर हंसे जा रहे हो। बड़ों की डांट तो आशीर्वाद होता है। तू बैठ जा, टेंशन मत ले। होगी इज्जत सबकी यहाँ पर, होंगे समधी खुश यहाँ, होगी इज्जत सबकी यहाँ पर, होंगे समधी खुश यहाँ। होगी इज्जत सबकी यहाँ पर। नानी, इनको दूर से बुलाकर लाई हो क्या? बुलाती हूँ बेटा, ये गांव वाले ही है, मेरे कहने से आए हैं। ओहो, ये बात है। ये तो खानदानी नौटंकी वाले लगते हैं। ये लोग इस काम को अपना परमानेंट धंधा क्यों नहीं बना लेते हैं? प्रोग्राम होने के बाद एडवाइस दे दे। तू भी मजे लेने लग गया? इनको हम किसी प्रोग्राम में बुलाएंगे तो आएंगे क्या? ये लोग बस एक ही आदमी के कहने पर कहीं जाते हैं। वो है हमारा मामा चक्र पांडे। नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते शिव कुमार, कैसे आना हुआ? उधर शादी की तैयारी हो रही है, हाँ। शायद आप लोग वादा भूल गए। अब मेरे बेटे का क्या होगा बताइए? मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे मेरे भाई ने पूरा जाल बिछा रखा है तुम्हारे लिए, जल्द ही मामला क्लीन हो जाएगा। तुमने मुझे कब बताया? कल ही तो तुम हमारे दरवाजे पर आए थे। यहाँ नहीं आते तो वहीं जाते ना। दुनिया जमा करके क्या फायदा? मुझे देखो, मैं भी ब्रह्मचारी हूँ मगर तुम्हारे बेटे के बारे में सोचता हूँ। ठीक है भाई, आप लोग कोशिश करेंगे, फिर भी अगर शादी नहीं रुकी तो मैं फिर क्या करूँगा? मेरा बेटा और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएंगे। सुनिए सर, हमारे हाथ में तुरुप का पत्ता है जिसे आप नहीं जानते। ऐसा क्या है? आपको अपनी भलाई से मतलब रखना चाहिए। ये काम होगा, वहाँ शादी कभी नहीं होगी। आज तू बाल को धोएगा ना? खाली हाथ दूंगा। आज अगर तूने बाल को नहीं धोया ना तो तेरे बाल को कैंची से काट डालूंगा। हाँ।
उधर देख, पुराने कपड़े को कैसे निचोड़ रहे हैं। हाय। कौन हो तुम लोग? कल ही आपने हम लोगों का इंट्रोडक्शन लिया था और अब पूछ रहे हो कौन हो? इतना बड़ा इंसल्ट अपने घर के मेहमानों को करते हो। वेरी बैड। अच्छा कहाँ जा रहे हो? गोइंग टू द बाथरूम। वेयर इज द बाथरूम? उस तरफ थैंक यू, है। थैंक हाँ, यू। ये क्या रुको। क्या? अंदर अभी कोई है? हमसे पहले कौन गया? ये लोग तो खेत में जाते हैं। हाँ। यहाँ के टॉयलेट कभी बिजी रह ही नहीं सकता। सही बोला ना? ओके अभी यहीं रुको, पहले उसे आने दो। किसको? उसे तेज लगी थी ना, मुंह से उल्टी भी किया था। तुमने उल्टी की है क्या? मैं तो हट्टा कट्टा जवान हूँ। एक जवान हट्टा कट्टा आदमी यहाँ बैठा रहेगा क्या? तो क्या करेगा? पिएगा? उड़ के जाएगा क्या? मुझे नहीं जानता, ना मैंने पिया ना उसने। फिर झूठ। आपको तो देखकर कोई भी बोलेगा कि आप पियक्कड़ हो। क्या बक रहा है? अपना चेहरा आईने में देखा है? खानदानी पियक्कड़ दिखता हूँ। अरे आपकी बात तो कब का समझ गया ये। सुनो बाबा, जब बात समझते हो तो ना समझी नाटक क्यों करते हो? क्या नाटक किया मैंने? अरे आप तो हिस्ट्री बुक के हिटलर की तरह दिखते हो। बुद्धि घुटने में है क्या? हाँ। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्यों पंगा लिया इसे? हमने तो इनसे तंदुरुस्ती का राज पूछा था, इन्होंने हमारा गला पकड़ लिया। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। बहुत पहले इनके सर पे चोट लगी थी, तब से ये अपने होश में नहीं रहते। इनके हिसाब से इंडिया अभी तक आजाद हुआ नहीं है। इसकी किसी भी गलती का यहाँ कोई बुरा नहीं मानता, बल्कि इनका साथ देता है। तुम लोग भी बुरा मत मानना। ये मेंटल केस है क्या? मतलब हम भी मेंटल हैं? तुम्हें ऐसे लगता है ना, तो तुम लोग आपस में निपट ओके ओके, इट्स ऑल राइट ओल्ड मैन। हम भी आपके फ्रेंड में जाते हैं। क्या बोल रहा था अभी? ये टोटल खोल देगा क्या? दोनों भगत सिंह को अंग्रेजों का हाथ किसने पकड़वाया? मैं बता दूं आपको मुजरिम कहाँ है। उधर देखो। तू है वो गद्दार? अरे नाना, वो मैं नहीं हूँ। चलो झूठ बोल रहे हैं। यही करके। आजादी मिलने वाली है। रुक जाओ। अरे सुनो तो। सॉरी हाँ, गलती से ये मेरा पैर बाल्टी से टकरा गया। आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। वैसे आपके हाथों में जादू है। इनफैक्ट आपके जैसी रंगोली कोई दूसरा नहीं बना सकता। रघु, ये क्या अभी तक तुम तैयार नहीं हुए? मुहूर्त निकला जा रहा है यार, चलो जल्दी करो, तैयार हो जाओ। चित्रा, इसे क्या देख रही हो? ये रघु है मेरा फ्रेंड, और ये है चित्रा मेरे बड़े मामा की लड़की। ये क्या किया? इतनी अच्छी रंगोली बनाकर उसी पे पानी डाल दिया। एक बात बताऊं चित्रा, जैसी रंगोली तुम्हें पसंद है वैसी रंगोली बनाओ ना। मुहूर्त में अब ज्यादा वक्त नहीं है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। अरे मामा, इतना धीरे क्यों चल रहे हो? तेज चलो ना। क्यों साले साहब, शादी है तो दिखाई दी है। 1 महीने से आप कहाँ गुम हो गए थे? अब क्या बताऊं मैं, जिसको मैंने अपना घर भाड़े पर दिया था, वो मेरा घर बेचकर 9-11 हो गया। उसको ढूंढने का चक्कर में पूरा बिहार का भ्रमण कर लिया, मगर वो मिला अपने ही मोहल्ले में। ये लोग ये क्या ले जा रहे हैं? थोड़ा दिमाग लगा लिया कर। सुन, गांव में कपड़े को इसी से नापते हैं। तो पूछ लेते हैं ना। हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम, वो पाइप किस लिए ले जा रहे हैं? वो पाइप नहीं है, डंडा लगाने का डंडा है। समझ में आया क्या? बेटा, शादी के 1 हफ्ते पहले शादी शुभ होने के लिए इसे लगाया जाता है, ताकि शादी में कोई रुकावट ना आए। सुनिए समधी जी, यहीं पर मुहूर्त गाड़ ऐसे कैसे समधी जी? सारा नियम भी तो देखना है। मुहूर्त गाड़ने के लिए विषम संख्या गिनती होनी चाहिए। हम लोग सम संख्या में किसी को बुलाइए, एक को बाहर करिए। यहीं पर मुहूर्त गाड़ दे क्या? ऐसा नहीं करेंगे तो नियम टूट जाएगा। मैं पकड़ लेता हूँ। तुम नहीं, कोई खानदान का होना चाहिए। अपने बेटे का दोस्त भी पराया नहीं होता, इसमें गलत बात क्या है भाई साहब? ये हमारे परिवार की खुशी के लिए आगे बढ़ा है। पकड़ो बेटा, तुम भी हमारे बेटे जैसे ही हो। लो, अब तो इन्होंने भी इजाजत दे दी है। बोलिए, अब भी कैसे मना करेंगे? अरे मुहूर्त बीता जा रहा है। मामा छोड़ो ना अब ये बात। रघु, हाँ, अब देर क्यों, शुभ कार्य शुरू करते हैं। ठीक है, चलो।
मगन है, सारा जहां है अपना, हाँ जाए ना वो आए जो यहाँ पे। हम दुख लेते हैं, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, हम सुख देते हैं, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। झूमो झूमो रे, झूमो झूमो रे, झूमो झूमो रे, झूमो झूमो रे। अब झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे सब मिलके इस प्यारे से गाँव में सारे। संग रहते हैं, संग खाते मिलजुल के हम सारे, प्यार भरी छाँव में हम सारे। एक है, एक रहेंगे, हमेशा हम यही कहेंगे। एक दूजे के दिल में सदा ही हम साथ रहेंगे। बोलो दादा कुछ तो बोलो। अभी तो मैं जवान हूँ रे। ये तो बड़ा ठरकी है रे। ठरकी किसको बोला रे? झूमो झूमो रे, झूमो झूमो रे, झूमो झूमो रे, झूमो झूमो रे। आजा, घबरा मत। नहीं चल, आऊंगा, आजा। नहीं आऊंगा। मेरा अब हाथ मैं बात कुछ छोड़ो, नहीं नहीं ठोकर का बोलूंगा। पंगा हो जाएगा। ए बेटा, वो बुला रहे तो जाओ ना। ये कहाँ बुला रहे हैं आपको पता है? कहाँ? गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में शामिल होने के लिए कह रहे हैं, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? अरे बाप रे। अच्छा डालो। नहीं डालो ना। नहीं डालूंगा। वो जो कह रहे हैं वो डाल दो और बात खत्म करो। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा पागल वाला खेल है। कौन सा खेल? ये अमेरिका है, मैं लंदन हूँ और हाँ। ये इंडिया है। हाँ। लंदन को इंडिया से बदला लेने के लिए बोल रहे हैं हाँ। और इंडिया को लंदन के बाद अमेरिका पर हमला करने के लिए हाँ। बोल रहे हैं। तो फोड़ दो, इंडिया का बम लंदन पे फोड़ दो, फोड़ दो। ये बात को समझा? क्या? हाँ? ये ना बनियान है। हाँ। इसको ये हाँ। बम समझ के फोड़ने से डर रहा था। देशभक्त नहीं है। हाँ, अब तो बड़े हो। वंदे मातरम। आप इसका जवाब दे। आप सब तो जानती हैं, ये सबको कंफ्यूज करते हैं। आप ही बताइए, हाँ? इनको झेलना किसी बच्चे का काम है क्या? मेरी एक शर्ट नहीं मिल रही है, यहाँ है क्या? आपकी शर्ट यहाँ कैसे होगी? अरे बाबा, मुझे क्या पता, गलती से आ गई हो, प्लीज। यहाँ नहीं है, मैंने सारे कपड़े देख लिए। छह, अगर यहाँ नहीं आएगी तो फिर कहाँ जाएगी? आप ही बताइए। जाएगा कहाँ? मैं देखती हूँ। हाँ, तुम्हारा शर्ट ये तो नहीं है। हाँ, नानी थैंक यू। अच्छा ये बता, तुम्हारा शर्ट यहाँ पे कैसे आ गया? ये मुझे कैसे पता होगा नानी? उठाने वाले से पूछो। लेकिन मैं तो ये शर्ट मामा का समझकर लेकर आई थी। क्यों, तुम्हारे मामा मेरी तरह दिखते हैं क्या? ए बेटा, तुम खुश हो ना? शायद थोड़ा थोड़ा। ये क्या, तुम थोड़े थोड़े क्यों खुश हो? ओहो, पूरा कोई खुश रहने देगा क्या? शर्ट गुम हो जाता है। ओ, तो तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुजरिम पकड़ा नहीं गया ना। पकड़ना है हाँ। तो अपने खाली दोस्तों को दिमाग लगाने को बोल। क्या कहा? खाली दोस्त पार्टी? मेरा दिमाग तो यही कहता है, यही है। हाँ। रुक 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 नानी, हाँ? मुझे इस पे शक नहीं है, लेकिन एक डाउट है। हाँ। और मुझे पता है वो कौन है। डाउट है? 100% यही है। ये ड्रेस कैसा है? कहीं से खराब तो नहीं लग रही है। ये बताओ, किसी और बात की खुशी है क्या? है ना, आज मेरे एक और मामा आ रहे हैं, जिनसे मिले मुझे कई साल हो गए हैं। एक और मामा? शहर वाले? यस, माय सेकंड मामा एंड हिज ओनली ब्यूटीफुल डॉटर। यार तुम्हें तो किसी पार्टी के इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। अरे इलेक्शन में खड़ा तो हूँ। ए चित्रा, इधर आना। ये ड्रेस कैसा है? ठीक है। आज उसे पसंद आएगा क्या? उसके लिए पहनी है, फिर ठीक है। झूठ क्यों बोल रही हो? सच बताओ। क्या? सच बताओ ना। उसकी पसंद ये रंग है। हाँ, उसके लिए थोड़ा सोचना तो पड़ता ही है, तभी तो वो भी सोचेगी ना। मेरा उसका अलग कनेक्शन है। मना कर दिया तो? वो मना नहीं करेगी। कर ही दिया तो? नो, मैं जानता हूँ उसे बहुत अच्छी तरह। आओ बेटा, सदा खुश रहो। क्या बात है भाई साहब, शहर जाके आप तो हम लोगों को बिल्कुल ही भूल गए। उसके लिए क्षमा करना दोस्तों। कहाँ है मारियो लाडली? मालविका। हाँ? जीती रहो, जीती रहो।
क्यों बेटी, दूर नहीं रह पाई ना? आ गई ना, मैं हूँ तेरी नानी। सुनो शांतिलाल, तुमने बहुत अच्छा काम किया जो इसे तुम हमारे पास ले आए। माँ अंदर चलकर बात करते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। ऐसा लग रहा है जैसे घर में चांद उतर कर आ गया हो और जगमगा रहा हो। आओ बेटी। मालविका, सबका हालचाल ले लिया? जी हाँ। शादी के वक्त तुम भी बोलना वंदे मातरम। लेकिन वंदे मातरम वो किस लिए? लेकिन क्यों? बोलना, हाँ बोलना, वंदे मातरम। तुम चलो, मैं आता हूँ। आपके बिना पार्टी में मजा नहीं आएगा। चलिए ना मामा। ऐसा कैसे हो सकता है यार? जो रुमाल तुम्हें फॉरेन में मिला था वो यहाँ कैसे मिल सकता है? मेरा दिल मुझसे बार बार यही कह रहा है, वो कहीं दूर नहीं बल्कि मेरे दिल के पास है। प्यार की यही बड़ी बीमारी है। प्यार हमेशा अंधा होता है। देखो ये वही है। ए, मैं इसे पहचानता नहीं क्या? तुमने तो उसको आसानी से पहचान लिया। वो इस नए जमाने की एक मॉडर्न लड़की है। इस गांव में आकर वो क्या करेगी? जल्दी आ जाओ, खाना तैयार है। हम जिस काम के लिए पहले चलो वो काम कर लेते हैं। नहीं यार, एक काम कर, तू चला जा। जरा ये दिखाना तो। तुम लोग अभी तक सब यहीं पे बैठी हो। अंदर रसम का काम बाकी रहा है, उसे तो तुम लोग पूरा कर लो। चलो जाओ अंदर, चलो। चलो चलो चलो। ये सुनो सुनो, ये मैंडोलिन किसका है? हाँ, मुंबई से जो मामा आए हैं ना, उनके दोस्त की। अच्छा, तुम मेरे लिए काम कर दोगी? ठीक है। आंटी, ये क्या ले जा रही हैं आप? दिखने के बाद भी पूछा? अच्छा छोड़िए, ये रुमाल किसका है बताइए? इस वक्त हर कोई काम में बिजी है, तुम्हें इस रुमाल की पड़ी है। रुमाल किसका है मुझे क्या पता होगा? अरे आंटी, इस पे एम लिखा है। यहाँ एम से पता नहीं कितनों का नाम होगा। बताओ ना प्लीज। ऐसी बात है, मेरा भी नाम एम से है। एम फॉर मीनाक्षी। मुझसे मिलो। यहाँ पे सब लोग काम में लगे हैं और तुम भी काम पे लग जाओ। मुझे माफ करना बेटा, समझ गए ना? अब तो उठ जा खाने से। छी छी छी, बिना खाए उठना हम नवाबों के शान के खिलाफ है। आप नवाब नहीं है क्या? मेरी नवाबी देखना है? पहले मुझे अंग्रेजों को बाहर फेंकने दो, फिर तुम मुझे देखना फोकट का खाना किस तरह मैं पचाता हूँ। अरे यार, देश आजाद हो गया फिर भी रो रहे हैं। मामा, मामा वो दूसरे वाले मामा कहाँ कौन वाले मामा? जो आपके साथ रहते हैं। ये है ना? ये मामा नहीं मामी है। तुम्हें क्या काम है? ये देना है। ये देने के लिए किसने बोला है? उस दीदी ने देने को कहा। तुमने नोट किया? वो मुझे देख के हंस रही थी। दिल पे हाथ रख के कसम खाओ। सॉरी, तुमको देख के हंस रही थी। थैंक यू दोस्त। अब क्या करोगे तुम? पिकअप, उसके बाद सेटअप। सेटअप में फंसा तो स्केप। जरा सुनिए तो। हाँ, लंदन वाले मामा की बेटी हो ना? जी हाँ। और आप? मैं आपके फादर की रिश्तेदार हूँ। मैंने आपको बचपन में देखा था। मालविका, हाँ, अच्छी लग रही है ना? हाँ, पहचाना मुझे? प्रकाश। पहचान लिया? इतना करेक्ट कैसे पहचाना? आपको कैसे भूल सकती हूँ? ठीक है, तुम ले जाओ, मैं आती हूँ। इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी। इतने सालों बाद भी तुम मुझे भूली नहीं हो। स्मॉल प्रेजेंट फॉर यू। ए रघु, ये मेरे हाथों से तुम्हारे गले में ज्यादा अच्छा लगेगा। मालविका। हाँ, आंटी बुला रही है, मैं अभी आती हूँ।
नीचे प्रकाश और मेरी पोती बातें कर रहे हैं। उनकी जोड़ी कितनी अच्छी लगती है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जाने दो नानी, क्यों उनको डिस्टर्ब कर रही हो? अरे एक बार चल के देख ना, इतनी खूबसूरत जोड़ी। अभी तो यहाँ खड़े थे, पता नहीं कहाँ चले गए। चलो दूसरी तरफ से देखते हैं, चलो चल। मुझे एक जरूरी काम है, आप चलिए, मैं पीछे से आता हूँ। दो दिल मिल रहे हैं क्या, मगर चुपके आगो जानता हूँ मैं। तू क्या ट्रेन में भीख मांगने खड़ा है? मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहा तू? जब हाथ में इंस्ट्रूमेंट है तो मुझसे आवाज नहीं, तो तू ही बजाना। मुझे बजाना नहीं आता। लंबे बाल रखने से कोई कलाकार नहीं हो जाता। इसे क्यों लेकर आ गए? मैं कब से इसे ढूंढ रहा हूँ। अरे मैं कहाँ लेकर आई इसे? इसी के कारण तो मुझे पता चला कि जब प्यार किया तो डरना क्या होता है। प्यार में मरना पड़ता है। सुनो रघु, मुझे अभी भी यहाँ किसी से प्यार हुआ है। उस प्यार को पाने के लिए मेरे हाथ में दे दो ये। ओके, मैं इसे तुझे दे तो रहा हूँ, लेकिन इसे संभाल के रखना। नुकसान नहीं होगा, दे दो। ए, वही लड़की, वही नजर है। अब ये शादी तुझे ही करानी पड़ेगी। अब जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे और कोई नजर ही नहीं आता। वो क्यों? आप नहीं समझी? आपके रहते कोई चांद को क्यों देखेगा? आप जब भी चांद देखोगे आपको मेरी याद आएगी। जीवन है तू ही मेरा जीवन, जीना ना अब मुझको जानम तेरे बिन। जीवन है तू ही मेरा जीवन, जीना ना अब मुझको जानम तेरे बिन। ये दिल है तेरा दीवाना, तू शम्मा मैं हूँ परवाना। तेरे प्यार को मैंने
अब जाना तुझको अपना है रब माना। मेरे दिल में हमेशा तू रहना, होना ना मुझसे दूर। जीवन है तू ही मेरा जीवन, जीना ना अब मुझको जानम तेरे बिन। दिल मिले है दिल जाना हमको अब आया है जीना, तेरे बिन तो अब है मर जाना मर जाना मर जाना। आँखों में छुपा वो अफसाना जिसने किया है दीवाना, तेरे दिल से मुझे अब नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। क्या साथ निभाएगी मेरा, दिल चीर के देख ले मेरा। मैंने पढ़ लिया तेरे दिल का हाल, जाना दिल जाना। जीवन है तू ही मेरा जीवन, जीना ना अब मुझको जानम तेरे बिन। मुश्किल हुआ मेरा जीना, कभी साथ न छूटे ये तेरा दिल जाना दिल जाना। तूने सिखाया है जीना, तेरे साथ ही है जीना मरना। दिल तोड़ने वाली बात न करना 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 करना। तू जान से भी मुझको प्यारा, तू ही है सहारा जीने का। मेरे दिल पे तेरा नाम लिखा है ओ जाने जाना। जीवन है तू ही मेरा जीवन, जीना ना अब मुझको जानम तेरे बिन। ये दिल है तेरा दीवाना, तू शम्मा मैं हो परवाना। तेरे प्यार को मैंने अब जाना, तुझको अपना है रब माना। मेरे दिल में हमेशा तू रहना, होना ना मुझसे दूर। आता जाता रहता है वो, याद नहीं करता फिर भी भुला नहीं जाता वो। करे तो उसका अब करे भी क्या, कुछ समझ में नहीं आता। अब तुम बोल के दिखाओ। इसी तरह का उल्टा पुल्टा पाठ पढ़ाया जाएगा, इसलिए मैं स्कूल ही नहीं गई। ठीक है, तूने तो पढ़ाई नहीं की, लेकिन वो मालविका कहाँ है? अरे कहाँ है मालविका? चुप रहो। अभी तो यही थी। तो कहाँ गई? बाहर चली गई होगी कहीं टहलने। ठीक है, उसको आने दो, तब तक मैं दूसरा मुहावरा सुनाती हूँ। क्या कर रहे हो तुम? कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? मैंने तुम्हें सुबह से नहीं देखा, मुझे प्लीज 10 मिनट बात करने दो। किस लिए? बेवकूफ, ये भी क्या मुझे समझाना पड़ेगा? एक दो ना प्लीज। मैं नहीं दूंगी। मालविका प्लीज एक दो ना, एक ही। वहाँ क्या हो रहा है? फूल ले जा रहा था मैं। झूठ बोलने का नहीं, सच बताओ मुझे, नहीं तो गोली मार दूंगा। अरे बाप रे। विदेशी बाहर जाओ, अंग्रेज देश छोड़ो। विदेशी बाहर जाओ, लड़ाई बढ़ गई है। तुम दोनों रुको, मैं आता हूँ। अंग्रेजों, देश छोड़ो। परम 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 परम। स्माइल प्लीज। थैंक्स यार। इट्स ऑल राइट, मेरे पास ऐसी बहुत सी कला है। ये बताओ ये लड़की कौन है? ये तो वही है, मालविका। मालविका मतलब? अरे ऑस्ट्रेलिया में मिली थी, वही। यही है वो। मेरी बात को मत दोहरा। तू सच में किस्मत वाला है ना?
ए, तू इस घर में माँ को जगह दिलाने आया है, मगर तुझे भी यहाँ जगह मिल गई। थैंक्स यार। अरे तू तो खूबसूरत है यार, तुझे तो कोई भी लड़की पड़ जाएगी। और मुझसे? तू तो बांसुरी की तरह खड़ा है कैप लगा करके। अपने आप को संभाल के रख, नहीं तो कोई भी तेरी बांसुरी बजा देगा। नमस्ते जी, नमस्कार। माला, माला। आइए आइए आइए। खुदकुशी करने जा रही थी। तुम्हें दूल्हा पसंद नहीं है क्या? तो घर में किसी को बोल देती, तुम्हारी शादी रोक दी जाती थी। परिवार को कलंकित क्यों कर रही हो? परिवार कलंकित ना हो इसलिए मैंने ये फैसला किया था। मैंने गलती से किसी से प्यार किया, लेकिन उसने मेरे परिवार से बदला लेने के लिए मुझसे प्यार का नाटक किया। पता चलने पर मैं उससे दूर हो गई थी। मेरे लव लेटर मुझे दिखाकर मुझे वो बार बार धमकी दे रहा है। कौन है वो? शंकर पांडे मामा का लड़का। मेरे कारण मेरे पापा और बड़े पापा बदनाम ना हो इसलिए मैंने ये फैसला किया। और क्या करती। इतनी बड़ी बात को परिवार से छुपाया इसने, इसकी इतनी हिम्मत। रुकिए आप, रुकिए। माला तुम अंदर चली जाओ। इस उम्र में इसकी ये हिम्मत, हाँ? इसको मारकर मैं भी मर जाऊंगा। सर मेरी बात मानिए प्लीज, आप शांत हो जाइए। आप मेरी बात तो मानिए ना। तो फिर क्या करूं? शादी के लिए सब लोग आ चुके हैं, परिवार की इज्जत का क्या होगा? सर आप अपने दिमाग में नेगेटिव ख्याल मत लाइए। इन सब की जड़ वो लेटर है, मैं उसे लेके आऊंगा। ओके बेटा, वो तो पहले से ही हमारे दुश्मन है। तुम्हारे साथ मैं भी चलता। आप नहीं, अगर आप आएंगे तो सबका शक बढ़ जाएगा। आप शादी का काम देखिए, मैं लेटर लेके आता हूँ। बेटा, मेरा मान मर्यादा सब तुम्हारे हाथ में। जब तक तुम लेटर नहीं लाते शादी का प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। जल्दी करो, तुम तो दूल्हे की तरह सजने ही लग गए। हम पहले जाएंगे तभी तो शादी को रोकेंगे, नहीं तो हमें भी सबके साथ खाना खाना पड़ेगा। गाड़ी जल्दी निकालो। नमस्कार। क्या भाई, शादी वाले घर का खाना ठीक नहीं है क्या? मैं आपसे मिलने आया हूँ। क्या बात है? माला की लिखी चिट्ठी लेने आया हूँ। जिस दिन से माला ने मेरे लड़के को चिट्ठी लिखी है, तब से मेरा लड़का माला के प्यार में ही जी रहा है। वो सब लोग मिलकर मेरे लड़के को छोड़कर वो लोग किसी और लड़के से करेंगे, मैं चुप रहूंगा क्या? आपके बेटे को अच्छा समझकर माला ने उससे प्यार किया था, मगर आप लोगों की नजर उसके दौलत पर थी। माला को ये बात कुछ दिन के बाद समझ में आ गई थी, इसलिए उसने इसे छोड़ दिया। आप तो हर समय केवल अपने इज्जत के बारे में सोचते हैं, तो हमारी इज्जत के बारे में कौन सोचेगा? इसलिए उसके हाथ के लिखी चिट्ठी अब मैं उसके पति को दिखाकर उससे राय मांगूंगा। ये तो अन्याय है। आप जानते हैं, किसी की भी शादी तोड़ देना अच्छी बात नहीं है, मगर आप फिर भी वैसा करना चाहते हैं। माला की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। वो लेटर मुझे दीजिए। इससे क्या बहस कर रहे हो तुम लोग? चलो गाड़ी स्टार्ट करो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय। आज तो माला चांद की तरह लग रही है। बेटा, तुम दोनों यहाँ बैठे हुए हो और वहाँ पंडित जी पूछे लक्ष्मी कहाँ है? वो क्या है कि अरे कितनी देर कर रही हो तैयार होने में? चलो बेटा, चलो, मुहूर्त निकला जा रहा है। चलो बेटा, तुम भी चलो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मुहूर्त का समय हो चुका है, मंगलसूत्र पहनाइए। 5 मिनट इंतजार कीजिए ना। कोई आना बाकी है क्या? हाँ? नहीं।
मुहूर्त का समय समाप्त होने वाला है, मंगलसूत्र पहनाइए। पंडित जी और थोड़ा इंतजार करो ना। 5 मिनट हो चुका, अब देर मत कराओ। भैया, तुम चुप मैं क्या बोल रहा रहो। हूँ? पंडित जी शुरू कीजिए। पंडित जी दूल्हे को मंगलसूत्र दो। हाँ तुम भी लो। थैंक्स बेटा। हाथ छोड़िए, सब देख रहे हैं। आंसू पूछिए। मुझसे शादी करके रहूंगा। ऐसा नहीं होगा। क्या तो मुझसे मुकाबला कर रहा है? पागल हाथी क्या क्या कर सकता है पता है तुम्हें? गुस्साए हुए शेर को देख के वो भाग जाएगा। मैं अभी तक किसी से हारा नहीं। तुम्हारी कब्र पे जब हाथ चढ़ेगा तो देख लेना। रुको, लाइट चालू करो। अब तो शादी भी हो चुकी है, सभी को अपने अपने घर भी जाना है। जाओ जाकर सो जाओ। जाओ यहाँ से, जाओ सो जाओ। मामा बात तो समझो, 3 दिन से शादी में काम करके थक गए हम लोग, इसलिए बैठकर पिक्चर देख रहे हैं। अरे तुम भी ना, बीच में आके तुम टांग क्यों अड़ा रहे हो? हम तो पूरी पिक्चर देख कर आएंगे। हाँ, तुम्हें सही सोना है। है तो जाके सो जाओ। जाओ। अरे तू भी जा। जो मन में आए करो। दूर हट के बैठो ना। कोई नहीं देखेगा। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, उसको कसम लगे, उसको कसम लगे जो बिछड़ के चींटी काट ली। पता नहीं मैं क्यों तुम्हारे पास बैठा हूँ। मुझे तो अपने आप को चप्पल से मारना चाहिए, यही ठीक रहेगा। एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। I don't know what to say. I don't know what you say. I don't know what you say. I don't know what you say. तुम हो बुद्ध। अरे अरे रील बाप खत्म रे, हो गई। बचाओ 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 बचाओ। बेटा क्या हो गया तुमको? कैसे बताऊं, गलती हो गई। तुम हो बुद्धू, तुम हो बुद्धू। ये पैसा उस खाने वाले को दे दो। ऊपर वाले का करम है। सब अच्छा हो गया। अरे भाई मुहूर्त तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ये बताओ चित्रा की शादी कब होगी? कोई लड़का वड़का देखा कि नहीं? लड़के तो बहुत है, मगर इसे कोई पसंद आए तब ना। मर्जी इसी की है, जब होना होगा हो जाएगा। आप सही बोल रहे हैं। देखिए ये अब छोटी नहीं रही, इसकी शादी होनी चाहिए। उसकी शादी तो हो ही जाएगी। अब आप मालविका के बारे में सोचो। इसमें बताना क्या है, वो तो पहले से ही तय है। वो तो पैदा हुई है प्रकाश के लिए। राजलक्ष्मी तू कुछ बताना। अब मैं इसके बारे में क्या बोलूं, सब भाई के हाथ में है। अब बोलने की क्या बात है, बचपन से ही मालविका और प्रकाश की जोड़ी बनी है। मालविका का कॉलेज पूरा हो गया और प्रकाश का भी, और दोनों की जोड़ी भी सोने पे सुहागा है। क्यों भाई साहब? ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? शादी करा देंगे। प्रकाश तुम्हें पसंद है ना? इसे तो मालविका बचपन से ही पसंद है। फिर भी मालविका से एक बार पूछ लेते हैं। मालविका से क्या पूछना, वो मुझे बहुत पसंद करती है, वो ना नहीं करेगी। देखा, होने वाली पत्नी के बारे में सब कुछ जानता है। शहर में मैं स्विमिंग पूल में नहाता था, यहाँ तालाब में नहाना पड़ रहा है। अरे मातरम, ए भाई तुम भी नहा धो लो। नाना ये नहा धो के बैठे हैं। ये बात है। ये महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस,
सब जल्दी नहा लेते थे, फिर भी अंग्रेजों को पानी में तैराते थे। सत्यानाश! क्या कर रहा है? मेरी बात मान, अब तो उम्र की परवाह मत कर। ये आदमी तुझे नहाने के लिए कोई लेक्चर दे, उससे पहले तू तालाब में डूब जा। ए रघु, तू तैरना जानता है क्या? आपको पता नहीं क्या? कॉलेज में स्विमिंग कंपटीशन में हमेशा फर्स्ट आता था। फिर यहाँ पर भी तैरना चाहिए ना? वो क्या है मामा, इस शहर के चैंपियन को इस पानी से एलर्जी होगी। इस पानी में जड़ी बूटी मिली हुई है, इस पानी में भगत सिंह ने इनका टॉर्चर अब बर्दाश्त नहीं होगा, तू जल्दी पानी में कूद जा। अरे इससे पहले कि इनका भयंकर लेक्चर शुरू हो जाए तू पानी में कूद जा। वो डरता है मामा। हम सब जानते हैं, और तुम सच बताने की बजाय हमें मजबूरी बता रहे हो। अरे कौन है ये मेरे लड़के के सामने है? मेरा लड़का चाहे जैसा भी तालाब हो उसमें कूद के जीत के बाहर आता है। मेंढक है? मामा, ये कॉलेज का चैंपियन और आप गांव के चैंपियन, दोनों की कंपटीशन हो जाए। तू कूल रहना। क्यों मामा, इसकी क्या जरूरत है? तू अब क्यों डर रहा है? क्यों भैया? क्या भाई, अब बच्चों के साथ मुकाबला कराओगे? भैया आप उम्र की क्यों बात कर रहे हैं? आप जब छोटे थे तब बहुत स्विमिंग किया, हम देखकर दंग हो जाते थे। क्या रघु, मामा के साथ मुकाबला करने में डर लग रहा है? मुझे लगता है कि मामा जी नहीं तैर पाएंगे, बीच में ही रुक जाएंगे। मैं रुक जाऊंगा? मैं तो तैयार हूँ, वो तैयार है क्या? पूछ। रघु, उन्होंने हाँ कह दिया, आप क्या? तो भी रेडी हूँ। शाबाश, तगड़ा मुकाबला है। हाँ, हो जाए मुकाबला, हम डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, क्या करना है? मैं बताता हूँ। वहाँ पर जो फूल तैर रहा है ना, उसमें से फूल लेकर आओ। बस इतना ही? हाँ बस इतना ही। हाँ जाओ ना। जल्दी 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 भैया, भैया जल्दी करो। भैया जल्दी करो, जल्दी लेकर आओ, जल्दी आ जाओ भैया। मैंने पहले बोला था ना, मेरा लड़का जरूर जीतेगा। मान गए ना तुम क्यों हारे? नई जगह थी, नया पानी था, गहराई का पता नहीं चला। तुम हारे नहीं, बल्कि मुझे जिता दिया। ऐसा क्यों किया? आप सबके सामने हार जाए, मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। रघु, तुम यहाँ पे खड़े हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं तुम्हारे लिए शर्ट लेकर आई हूँ, कैसा है देखो। रघु, पहन कर दिखाओ ना। मालविका, तुम्हारा इस तरह से मुझसे मिलना शायद अब ठीक नहीं है। ये क्या बोल रहे हो? मैं ठीक बोल रहा हूँ। मैंने घर में सब लोगों को बात करते हुए सुना। सब लोग तुम्हारा रिश्ता प्रकाश के साथ तय कर रहे हैं। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। प्रकाश के साथ मेरा रिश्ता? क्या बोल रहे हो? अपने पापा से जाकर पूछ लेना। लेकिन प्रकाश का तो मैं उस नजर से नहीं देखती। बड़ों की खुशी के आगे कुछ नहीं होता। वैसे भी मेरे साथ बहुत सी परेशानियां जुड़ी हैं। मैं उन सबके साथ इसे झेल नहीं पाऊंगा। मुझे भूल जाओ मालविका, प्लीज। ए रघु, रुको। तुम क्या पागल हो गए हो? मालविका से ऐसी बात क्यों की? मैंने सब सच बोल दिया, मजबूरी थी। हम सब जानते हैं और तू मजबूरी बता रहा है। मेरी माँ इस परिवार से अलग रहती है। मैं उसे इस परिवार में शामिल करने आया हूँ। मेरे प्यार के कारण मेरी माँ इस परिवार से हमेशा के लिए अलग हुई है। मैं नहीं चाहता। मेरा प्यार, मेरा फ्यूचर, मेरी इच्छा मेरे लिए मायने नहीं रखती। माँ इस परिवार में शामिल हो, बस मैं यही चाहता हूँ। बाय। एक हफ्ते पानी से दूर रहो। हाथ में चोट ज्यादा है, इसलिए इसे धीरे उठाना। इतना उठा सकते हैं ना? उठा सकते हैं। ये मेरे लिए काफी है। उस शहर वाले लड़के को मारने के लिए चलेगा। चलता। थोड़ा उठाने को बोला तो अब ज्यादा मत सोचो।
उस शहर वाले लड़के को हमने मार दिया तो क्या अपनी दुश्मनी खत्म हो जाएगी? वो अकेला नहीं, पूरे परिवार के साथ है। पापा चाचा ठीक कह रहे हैं, उसे सबक। ए, 4 भैंस एक साथ हो तो मुश्किल होता है, सबको एक एक करके आने दो। उसे हमारी ताकत का अंदाजा होना चाहिए, बिना एहसास दिलाए हम उसे मरने नहीं देंगे। अरे सुनो, हमारे घर की गाय माँ बन चुकी है। 3 दिन बाद इसका दूध पीने लायक हो जाता है, इसे सबको बांट दे। इसमें कुछ खास है क्या? मुझे क्या मालूम, मैं तो कभी गांव में रहा ही नहीं। मैं बताता हूँ, 3 दिन तक गाय का दूध नहीं निकाला जाता। उसकी वजह है तभी वो गाढ़ा दूध देती है। इस दूध को भगवान को भोग लगाकर पीना चाहिए, इससे बहुत फायदा होता है। तो मैं भी पीऊंगा। बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। ये दूध सिर्फ घर वाले ही पी सकते हैं, कोई गैर नहीं पी सकता। बेटा, नाराज हो क्या? घर वाले होते ही क्या है, सब दिल की बात होती है। तुम मेरे पोते जैसे हो। लो पी लो। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। ए, पीने बोल रही हूँ ना, पी ले। रघु, तुम ये पीना चाहते थे ना? नहीं। पी लो। दिल जो चाहता है वो अगर नहीं मिलता है तो दिल दुखी हो ही जाता है। पी लो। दीदी की बात को दिल पर मत लो, दिल से निकाल दो। पी लो। अकेले में क्या चल रहा है? वंदे मातरम। ये बुढ़ा तो कभी भी किसी वक्त आ जाता है। रघु, ये दूध पी लो, तुम पी लो। सब लोग डांटते ना, पी लो। इसको मत देना, इसकी नजर ठीक नहीं है। नजर के बारे में बात करता है, देखा? इसको खुद 4 उंगली दिखाओ तो समझ नहीं पाएगा कितना है। इधर उधर नजर करके दूसरे से पूछेगा। आज के बाद उसने मेरी नजर के बारे में बोला ना तो देख लेना, उसकी तो नजर ही खराब कर दूंगा मैं। लो पी लो। क्या सोच रहे हो? परिवार इंसान से बढ़ के नहीं होता। पी लो। अब मुझे भी यकीन हो रहा है तुम्हारे प्यार को समझ रहे हैं, तभी तो तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं। वाकई प्यार में ताकत होती, अब समझ में आ गया। सच कहूँ तो इनके दिल में तुम्हारे लिए बहुत ही इज्जत है। मुझे लगता है अब वो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करवाएंगे। यू कैरी ऑन। मुझे उस दिन सबसे ज्यादा खुशी होगी जिस दिन मेरी माँ को ये परिवार अपना लेगा। तू रो रहा है? ये बताओ तुम क्यों रो रही हो? मुझे कोई भी हल्दी वाले पानी से नहीं नहला रहा है। ऐसा हो रहा है? तू देख रहा है? तुझे थोड़ी भी शर्म है कि नहीं? अगर आपकी ये परेशानी हम लोग दूर कर दें तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी? रेडी? 1 2 3। What do you want? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे नहलाने की? पागल आदमी, ये रो रही है, इसके रोने की आवाज सुन के तू नहीं आया और हमने इसे नहला दिया तो आ गए बेवकूफ। हल्दी वाले पानी से पति नहाता है जो दुबई में है। तुम लोग इसका पति हो क्या जो इसे नहला दिए? हालात को समझ, वरना तुम्हारी ये लाड़ी भी किसी को दिखाने के काम नहीं आएगी। हम लोग किसी रोती औरत को शांत करा रहे हैं और तू हमारे ऊपर उंगली उठा रहा है। मैं कौन हूँ? मैं समझ कमीने। तू इधर ही खड़ा रहे। हम भी किसी के नौकर नहीं है। कोई मदद मांगे तो उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। हम तुम्हारी तरह राकेश्वर भाई नहीं है। चल जाए यहाँ से। तुम ऐसे गलती करते रहो, हम उसे बार बार नहलाते रहेंगे। अबे तुम लोगों का गला मुझे काटना ही पड़ेगा। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कहाँ जाओगे? अरे कहाँ बचोगे? क्या करें? आज क्या कर रहे हो? नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा। क्या बात है? इनके पीछे क्यों पड़े हो? मेरी सुहागन बहन को हल्दी वाले पानी से नहला दिया दोनों ने। तुमने सचमुच ऐसे उसने किया? कहा इसलिए कर दिया। उसने रो रो का प्रेशर डाला, इसलिए हमको उस पर रहम आ गया और हमने ऐसा कर दिया। लेकिन अब मैं छोड़ूंगा नहीं। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक तू जाऊंगा। अपनी बकवास बंद कर ले। एक कल्लू, ये गांव में नए लोग आए हैं, हाँ, इन्हें कुछ भी पता नहीं है। आगे से इनसे गलती नहीं होगी। अब तू जा। सुन ले, आज तो दादी माँ ने बचा लिया तुम दोनों को, वरना आज कीमा बना के रख देता मैं तुम्हारा। जाओ। बाप रे बाप। ए, बिना सोचे समझे क्यों तो करते क्या हो? सोच समझ के करना चाहिए। चुप कर तू। जो सुहागन होती है वही औरतें अपने पति के ऊपर ये हल्दी का पानी डालती है। अच्छा हुआ उसका गुस्सा ठंडा हो गया, नहीं तो तुम्हें बहुत मारता। जाओ जाकर अपना काम करो। क्यों चित्रा, तुम ये सब किसके लिए कर रही हो?
जल्द ही पता चल जाएगा। वो यहीं रहता है, तुम देखोगी तो चौंक जाओगी। ठीक है, मुझे दिखा देना। अरे तुम किस पर डालोगी इसे? जो मुझे चाहता है और जिसे मैं चाहती हूँ उस पर। समझ गई। तुम ये प्रकाश के लिए भर रही हो, मैं जानती हूँ। आज मैं तुम्हें हल्दी पानी से रंग दूंगी। ये सब क्या है? ये सारी हरकतें तुम्हें शोभा नहीं देती। क्यों, मुझे क्यों शोभा नहीं देता? जिससे तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है वो है मेरा दोस्त प्रकाश, और मेरी दोस्त की खुशी में ही मेरी भी खुशी है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? बात मानो मालविका, मैं यहाँ मेहमान हूँ। तुम्हारे पापा की यहाँ बहुत इज्जत है। तुम मुझे भूल जाओ प्लीज। कभी नहीं, नेवर। मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्यार उससे है और शादी मुझसे करिए। ठीक बोला ना रघु? मालविका, फाइन। अच्छा हुआ मैंने ये सब अपने आंखों से देखा, वरना पीछे क्या चल रहा है मैं कैसे समझ पाता। मुझे एक बात पता है, प्यार वन वे टिकट की तरह होता है। रघु, कभी भी सच्चा दोस्त अपने यार का रास्ता नहीं रोकता। नहीं प्रकाश, मालविका सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है। प्यार दूसरे के कहने से नहीं होता, दिल से होता है। मैं जानता हूँ तुम उसे बेहद प्यार करते हो। मालविका भी तुमसे बहुत प्यार करती है। अब शायद गलती से मालविका मेरी मंगेतर है। अब इस अपने होने वाले पति को तुम रंग दो। प्रकाश, ये क्या है प्रकाश? देखो, ये मेरा दोस्त है और मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारे बिना इसकी जिंदगी बेरंग है। रंग दो। Come on. मालविका नहीं, प्लीज। अरे क्या कर रहे हो? अरे नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। रघु, रघु मुझे छोड़ो, मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ो। मैं तो डालूंगी। छोड़ो मुझे। जाओ जाओ, उसे रंग दो, उसे रंग जाओ। ऐसा करके तुम्हें क्या मिला? सच कहूं, उन दोनों के प्यार में बहुत सच्चाई थी। मुझे यही ठीक लगा। बिना प्यार के शादी करना औरों के लिए ठीक हो सकता है, मेरे लिए नहीं। घुट घुट कर जीने से बहुत अच्छा है दूर होकर जीऊं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रघु रुक जाओ। नहीं मालविका प्लीज। मैं नहीं छोड़ने वाली। मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं मालविका, ऐसे मत करो प्लीज। जा सकते। रघु, अब तो फंस गए ना। मालविका प्लीज। फिर से बोलो। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो तुम्हारा फ्रेंड है ना, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। कैसे बात कर रही हो माँ? ये रिश्ता क्यों नहीं टूट सकता? मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मालविका की जिंदगी से मैं नहीं निकल सकता। उसकी शादी रघु से ही होनी चाहिए। क्यों उसी से होनी चाहिए? ये आया भी तो तुम्हारे साथ ही है ना। अगर ये तुम्हें अपना भाई मानता है तो ये आज ही चला जाएगा। एक बात बताओ, इसके चले जाने से इस घर में शांति होगी? घर की बड़ी होने के नाते एक बात कहना चाहती हूँ, कोई किसी को भी चाहता है तो इसमें उसकी गलती क्या है? यहाँ तो सब अपना सोचते हैं। उस बेचारे की किसी को परवाह नहीं है। शायद यहाँ आना उसकी गलती थी, यहाँ आकर प्यार नहीं किया। अगर वो विदेश में नहीं मिलते तब तुम कह सकते थे कि ये गलत है। इनकी सच्चाई तो सबके सामने है, लेकिन अब भी ये लगता है कि ये गलत है। तो इन दोनों को आप लोग सजा दो, तब जाके आप दोनों को शांति मिलेगी। मुझे जो कहना था वो कह दिया। बात को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। इसके दिल में जो भी बात है उसे कहने दो। मैंने ये प्यार किसी भी लालच में नहीं किया है। मेरा प्यार पूरा सच्चा है। फैसला बड़े मामा के ऊपर है। मैं यही चाहूंगा मेरा फैसला सही हो।
और सभी को न्याय मिले। अपने माँ बाप को बुलाओ। क्या हुआ? किसी और काम के लिए नहीं, संबंधी बनाने के लिए। हेलो, मामला गंभीर था मगर क्लीन बोल्ड हो गए। अरे रे 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 रे, कितनी देर लगा रहे हो? सबको जल्दी आने को बोलो। मंदिर 11 बजे बंद हो जाएगा। माँ इंतजार कर रही है। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? लड़की को तैयार होने में टाइम लगता है। लेडीज को तो चलता है मगर इसके बालों का क्या करेंगे जो हमेशा लेट करता है। हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसी हम कहाँ जा रहे हैं तुझे पता नहीं है? तू भी चप्पल की तरह है, जहाँ भी जाओ वहाँ साथ में जाता है। इडियट। ये बताइए हम कहाँ जा रहे हैं? बेटी की शादी होने पर मंदिर जाने की मन्नत मांगी थी। ये भी अच्छा हुआ, मालविका को अच्छा लड़का मिला। अब दोनों की खुशी के लिए हम लोगों को मंदिर जाना ही होगा। बिल्कुल, आई एम रेडी। मालविका कहाँ है? अरे ये क्या अब तक तैयार नहीं हुई? ये नहीं आ रही है क्या? नहीं, ये ठीक नहीं है। शादी से पहले लड़के और लड़की को मिला रहे हैं। गांव वाले क्या सोचेंगे? इन्हें यही रहने दो, आप लोग जाओ। अकेले ही? क्यों? वो तो हिम्मत वाली है, उसे डर नहीं लगता। अरे बात मत करो, चलो जल्दी चलो। हाँ चलो 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 चलो। अरे बातें क्या कर रहे हो? जल्दी चलो। रुको 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 रुको। मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम लोग चले जाना। अरे ये रोमांस का प्लान बना रहा है। लेकिन सुन, अच्छा मामा को पता चल गया तो गया काम से। तू थोड़ा संभाल लेना यार, प्लीज। संभालता हूँ। संभाल लेंगे। चलो जल्दी, देर हो रही है। आओ। लेट करना जरूरी हो गया था। चलिए। रघु कहाँ है? पीछे वाली गाड़ी में है। अरे रघु कहाँ पर है? हाँ, रघु पीछे वाली गाड़ी में है। दामाद जी कहाँ है? पीछे वाली गाड़ी में है। पीछे तो गाड़ी ही नहीं है। मेरा मतलब आगे वाली गाड़ी में है। चुप। हाय। अरे तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मेरी होने वाली पत्नी से मैं मस्ती करने आया हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। शादी से पहले ये सब करना पाप है। देखा, छोड़ दिया ना। कैसी लड़की है ये? इतना अच्छा मौका मिला है वो भी गंवा रही है। ए, मालविका। अरे आपने गाड़ी क्यों रोक दी? भगवान के लिए हार लाने को कहा था। रघु को लाया कि नहीं? अभी आपको क्यों याद आ रहा है? अब वो लाया कि नहीं पता नहीं। वो जरूर लाया होगा। तुम रुको, मैं पूछता हूँ। छोटे भाई, रघु आपकी गाड़ी में है? मेरी गाड़ी में नहीं है। दीदी, रघु आपकी गाड़ी में है? वो मेरी गाड़ी में नहीं है। वो उसमें भी नहीं है। इसका मतलब वो उस गाड़ी में तो नहीं चला गया। तुम ही बताओ, इस उम्र में मैं मंदिर जाकर पूजा करके क्या करूँगा? तो यहाँ पर भी क्या करोगे? बड़ा घर है, इसमें खूबसूरत सी लड़की है, मैं हूँ, हम यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो, तुम तो ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हो। जाओ यहाँ से। मैं उन लोगों के साथ चला जाता तो इधर हमको मिलने का मौका कहाँ मिलता? अकेले में क्यों मिलना है? कैसी बात कर रही हो? क्या हमको पहले कभी अकेले बात करने का मौका मिला है? वो तुम्हारे जो बड़े पापा हैं, वो उम्र में खाली बड़े हैं, मगर दिमाग कहाँ है? बिल्कुल पागल है वो। रुक जाइए, जाने दीजिए ना। उनके दिल के जज्बात तो समझो। तुम्हारी आंटी है ना आंटी, उसको कभी गौर से देखना। ऐसा लगता है कि पेड़ को साड़ी पहना दी है। जैसे पेड़ का पौधा होता है। सुनिए, जैसे कश्मीर में होता है। मैंने भी एक बड़ी गलती की। मुंबई से अपने साथ 2 पागल लोगों को लेके आ गया। एक पल भी मुझसे दूर नहीं रहते। रोमांस का मौका ही नहीं मिलता, कुत्ते कहीं के। दामाद जी सही बोल रहे हैं। तुम्हारे पापा है ना पापा, ब्रिज के पिलर की तरह खड़े रहते हैं। उनकी ड्रेस तो सड़ी हुई चादर लगती है। देखो, मेरे पापा के बारे में गलत मत बोलना। पापा के बारे में कहाँ बोल रहा हूँ, ससुर के बारे में बोल रहा हूँ। चावल की बोरी, इमली की बोरी, सुन। मालविका मालविका, तू ही मेरी मालविका। दिल बोले कब होगा संगम, होले होले कब होंगे एक दूजे के हम दिल ये बोले। ये दिल हुआ तेरा, मेरा दिल हो गया तेरा। मालविका मालविका, तू ही मेरी मालविका।
खोया रहता हूँ अब तो मैं तेरी यादों में, तू ही तो मेरी बंदगी 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 बंदगी। जो हाल तेरा वही हाल मेरा है, बिन तेरे कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। दिल की बात कह दे तू, शर्माती है क्यों मुझसे? आँखों से समझो तुम, मरती हूँ तुम पर मैं कब से। दूर न रहूं तुझसे मैं, प्यार है कह दे तू मुझसे। शर्म आती है मुझको सनम, शर्म आती है मुझको सनम। मालविका मालविका, तू ही मेरी मालविका। मैं तेरा सपना हूँ तू भी मेरा सपना है, अपना बना ले तू। सही कहा सही कहा सही कहा सही कहा। तू मेरा अपना यही मेरा सपना है, दिल में बसा ले तू। देखो जरा देखो जरा देखो जरा देखो जरा। तू ही है मेरा दिल, तू ही है मेरी जानम। मन से मैंने माना, तू ही है मेरा जाना। तू मेरी मैं तेरा, लगता है अब सब प्यारा। मिलना है थोड़ा मुश्किल, हाँ मिलना है थोड़ा मुश्किल। मालविका मालविका, तू ही मेरी मालविका। दिल तर से कब होगा संगम होले होले, कब होंगे एक दूजे के हम दिल ये बोले। अपना बना ले इसे, जल्दी अपना बना ले इसे। मालविका मालविका, तू ही मेरी मालविका। हाय डैड, हाय मॉम, रुक क्यों गए आप लोग? ऐसे क्या देख रहे हैं? ये मेरे पापा है, ये मेरी माँ है। क्या हुआ? आश्चर्य हो रहा है? आप लोग मेरी माँ से नाराज हैं, इसलिए मैंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। अगर मैं बताता तो आप मुझे अंदर आने देते? नहीं देते। इसलिए मैंने आकर आपका दिल जीता, ताकि मैं अपनी माँ को वही सम्मान फिर से दिला सकूं। आप सब लोग मुझे इस घर का दामाद बना चुके हैं, ये खुशी मेरी माँ को भी मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ बुला लिया। चला जाए यहाँ से। मामा, ये बोलने का तुम्हें अधिकार नहीं है। हमारे भरोसे का खून किया है, हमें धोखा देने के लिए तुमने हमारे प्यार को मोहरा बना दिया। ये क्या बोल रहे हो? वो दोनों हमारे घर पर आए हैं, बाहर क्यों खड़ा रखा है? उन्हें अंदर बुला के बात करते। माँ चुप करो माँ। आपने अपनी लड़की का हाथ हमें दिया, ये सोचकर मैं बहुत खुश हो गई थी, लेकिन आप लोगों का गुस्सा कैसे खत्म होगा? मैं अपनी बेटी को जहर देकर के मार दूंगा, मगर इसके हाथ में उसका हाथ कभी नहीं दूंगा। ये कैसा न्याय है? जब ये पता नहीं था कि किसका लड़का तब आप तैयार थे, मगर अपनी बहन के घर लड़की नहीं देंगे, ऐसा क्यों? पहले उसे बाहर जाने को बोलो। गलती हमने की। तुम मत बोलो, तुम्हारी वजह से हमारा परिवार बेइज्जत हो गया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो, क्यों आपस में लड़ाई कर रहे हो? कोई बात नहीं सासू माँ, इसका गुस्सा तो जायज ही। बहुत हो गया, आपका अपमान अब और नहीं होगा। रघु, अब तुम यही समझ लेना कि तुम इस घर के दामाद नहीं हो। मेरा पाप मुझे ही धोना होगा। मेरी वजह से तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। ऐसी बातें मत करो शारदा, ये सब तो। नहीं जी, आपका अपमान अब और नहीं होने दूंगी मैं। आपने तो कहा था ना, ये लोग बदल जाएंगे, ये कभी नहीं बदलेंगे, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। मेरी किस्मत में यही लिखा है। चलिए चलते हैं। शारदा माँ।
अगर मैं मर जाऊं तो थोड़ा सा रो लेना, शायद उससे मेरा बाप धुल जाएगा। मुझे माफ कर देना, मेरे नसीब में यही लिखा है। चलिए चलते हैं। शारदा, शारदा। शारदा, तुम इतने दिन कहाँ थी? दादाजी। तुम रो क्यों रही हो? कौन है ये? शारदा। भाई मिल गया? नहीं मिला भाई। क्या कह रहे हो? हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। सच कह रहा हूँ। उस लड़के के साथ शारदा हमेशा के लिए घर छोड़ करके चली गई है। वो ये लेटर छोड़ के गई है। पापा, पिताजी, ये क्या हुआ? पिताजी क्या हुआ? क्या हो गया जी? पिताजी, पापा। बरसों से जो हमारी इज्जत थी आज वो मिट्टी में मिल गई। अब जी के क्या फायदा? भगवान ही सब कुछ ठीक करेगा। अब वो मुझे बुला रहा है। नहीं पापा। उसकी शादी होने के पहले ही मेरा क्रियाक्रम कर दो। पिताजी, पापा, पापा, पिताजी, पापा। माँ, जब मेरी बेटी को ही नहीं अपनाया तो मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं यहाँ रह के क्या करूँगी? माँ तुम पागल हो गई हो क्या? तो मैं क्या करूँ? वो कितने सालों के बाद हमारे चौखट पर आई थी, लेकिन तुम लोगों को तो अपनी माँ की भी परवाह नहीं है। उसके आने से घर की शांति चली जाती। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। क्या बोल रही हो? उसकी वजह से हमारी इज्जत गई, हम पूरे गांव में बदनाम हो गए। हमारे पिताजी की भी जान भी उसी कारण गई। तुम्हारी मांग का सिंदूर भी उसी ने मिटा है। बेटा, कोई भी किसी के कारण नहीं मरता, और जो मरा है वो तो मेरा पति था, मेरा सुहाग, जिसे भगवान ने बुला लिया। फिर हम उसे दोष क्यों दे रहे हैं? बताओ ना मुझे। बेटा, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहती हूँ, उसे इस घर में वापस बुला लो। माँ जी, हमारे सोच लेने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। आप जो कह रही हैं वो ठीक है, मगर ये गांव वाले, समाज वाले हम लोगों को क्या कहेंगे? हमारी बच्ची की इज्जत चली जाएगी। यही सोचेंगे तो उसकी क्या गलती है बताओ मुझे? जिसने प्यार किया वो कोई और नहीं, मेरा पोता है। उसे सजा क्यों दे रहे हो? उन दोनों की शादी होने पर आप लोगों को नफरत क्यों है मुझे पता नहीं। शायद उनकी शादी होने से ये नफरत खत्म हो जाए। ये नहीं होगा। मालविका की शादी प्रकाश से होगी। मामा, जैसा ये बोल रहे हैं वैसा नहीं होगा। तो क्या तुमसे पूछना पड़ेगा? ये फैसला मतलब पागलपन है। मैं रहता तो अभी शादी करा देता। अपने मामा से जुबान लड़ा रहा है? दीदी, राजलक्ष्मी, छोड़ दो उसे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं सिर्फ आपसे नहीं, ये बात सबसे कहना चाहूंगा। रघु और मालविका की शादी होके रहेगी। कपड़ों की तरह दिल नहीं बदले जाते। मैं रघु के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। क्या बोले तो? क्या कर रहे हो? मुझे रुक जाओ। मैं कोई फैसला लूं तो तुम मानोगे? हाँ, जरूर मानूंगा मैं। शंकर पांडे को बुलाओ। उसका लड़का तुम्हारा दामाद बनेगा। शारदा के भाइयों को आप नहीं जानते। वो दोस्ती तो निभाते ही हैं, मगर दुश्मनी उससे अच्छा निभाते हैं। बात इतनी बढ़ गई है तो हम एक बार फिर से बात करके देखते हैं। रहने दीजिए, हम लोगों की दुश्मनी के बीच में आपकी और उनकी दुश्मनी हो जाएगी। आप हमारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम आपको तकलीफ नहीं दे सकते। हम लोग वहीं से चले जाते, मगर आपने अपने घर बुलाया इसलिए हमें यहाँ। लेकिन मुझे खुशी कि इस गांव में एक परिवार है जो हमारे स्वागत के लिए तैयार है। मैं बहुत खुश हूँ। सुबह का इंतजार है, सुबह होते चले जाएंगे। अंकल, आंटी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मैं रघु के बिना जीते जी मर जाऊंगी। आंटी,
वो मेरी शादी शंकर से करना चाहते हैं, मगर मैं रघु को भुला नहीं सकती। भूलना पड़ेगा। बेटा वो तुम्हारे भरोसे पर आई है। ये बिना सोचे समझे यहाँ आ गई। इसे नहीं पता कि यहाँ पहले से कितनी मुसीबत चल रही है। ये यहाँ आ गई है, दुश्मनी फिर बढ़ेगी। इसे जाने के लिए कह दो। रघु, जल्दबाजी में फैसला मत करो। फैसला सोच कर लिया है, इसे वापस घर जाने दीजिए। माँ की तरह कहीं इसके साथ भी ऐसा ना हो जाए। हमारे परिवार में पहले से ही दुश्मनी चल रही है। शादी करके तुम इसे और बढ़ाना चाहती हो। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो दोनों परिवार की खुशी से हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर हम दोनों नहीं भी मिल पाए तो एक दूसरे की याद में जी लेंगे। फिर भी शादी करनी है तो बोलो, मैं तैयार हूं। बेटे बेटे मेरी बात मानो चुप रहो जरा। माँ। कम से कम भैया। तुम तो इसे समझाओ। क्या हुआ? मालविका कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्या हुआ? यहीं कहीं होगी, देखो। नहीं नहीं, हमने सब जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। मैंने तो ये सब कुछ पहले ही आप लोगों से कहा था, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। उसे भी यहाँ बुला लिया। हम लोगों की पहले से ही दुश्मनी है, अब आगे जाने क्या होगा। हाँ टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग घर में रहती हो, ध्यान नहीं रख सकती हो क्या? सिर्फ खाकर सोना जानती हो। कहाँ गई वो? शोर करने की जरूरत नहीं है, शांति से काम लो। नमस्ते समधी जी। आ गया, अब पता नहीं क्या होगा। मैं ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ कि आप लोगों ने दुश्मनी भुलाकर हमारे खानदान में अपनी लड़की देने के लिए सोचा। आपका बड़ापन देखकर खुश हुआ। मामा जी के पैर छुओ। इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा मत बोलिए, आप हमें इतनी ज्यादा इज्जत दे रहे हैं तो हमारा भी फर्ज है ना आपको इज्जत देना। कहाँ है हमारी होने वाली बहू? मालविका घर पर नहीं है, बाहर गई हुई है, उसका इंतजार हो रहा है। बाहर कहाँ जाएगी? वो पढ़ी लिखी लड़की है, अपने फ्रेंड से मिलने गई होगी। भैया उधर देखो। जाओ मालविका। अपनी बेटी को इस तरह क्यों मार रहे हो? वो कुछ नहीं जानती। इसका कारण ये है, किसी ने लड़की को छुपाया होगा। बाद में दिखाने के लिए ये खुद लड़की को छोड़ने आया है। तुम्हारे घर का दामाद बनने के लिए ये आइडिया लगा रहा है। तू इसका मुंह देखता रहेगा क्या? क्यों रे, हमें बेवकूफ समझ रहा है क्या? अरे छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, ये सब झूठ है। अरे भाभी लोग, वो लोग उसे इतने मार रहे हैं और तुम लोग देख रहे हो। तुम्हारे दिल में बिल्कुल दया नहीं है। इससे अच्छा तो मेरी जान ले लो, मुझे मार डालो। रुक जाओ। प्रकाश तुम मत जाओ। रघु, 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 मेरा बेटा। तुम ठीक तो हो ना? मेरे बेटे को इतना मार रहे हैं और आप लोग खामोश खड़े। आप लोग मेरे भाई हो। कैसे भाई हो आप लोग? माँ शांत हो जाओ माँ। उनका गुस्सा जब तक ठंडा ना हो जाए और जब तक उन्हें ऐसा ना लगे कि उनका घर कलंकित नहीं रहा, तब तक मारने दो। मामा जी को बोलता है मारना नहीं से। रुक जाओ। मैंने उसे रोककर तुम पर एहसान नहीं किया, क्योंकि यहाँ इंसाफ की कद्र होती है। इस गांव में मेरा सम्मान गिरना नहीं चाहिए, इसलिए ऐसा किया। हमें पता है आपका सम्मान कितना ऊंचा है। मैं भी नहीं बोलूंगा सोच के अभी तक चुप था। आपके घर में भी एक लड़की थी ना, वो भी आपके खिलाफ जाके प्रेमी को लव लेटर दिया, फिर आप लोगों ने उस लव लेटर को छुपाकर उसकी शादी दूसरे से कर दी। तब कहाँ गया था आपका सम्मान? आप बड़े थे इसलिए मेरा लड़का स्विमिंग कंपटीशन जीतते हुए भी आपसे हार गया था, आपकी इज्जत को बचाने के लिए। क्यों है हार गया? तुमने अकेले में पूछा इससे? 4 लोगों के सामने क्यों नहीं पूछा? क्योंकि आप लोगों का सम्मान चला जाता। ऐसी इज्जत हमें नहीं चाहिए। हमारे परिवार में लड़की आई तो आपकी इज्जत चली जाएगी। अब आपकी इज्जत बहुत बढ़ने वाली है।
क्योंकि जो आदमी जेल भी जा चुका उसके पास बेटी जाएगी आपकी। आपका सम्मान ऊंचा होगा, ऐसा सम्मान मेरे जूते पे। हमारे परिवार के बारे में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? भैया गलती मैंने की है, मुझे मारो मगर भगवान के लिए इन्हें कुछ मत करो। क्या बोला भैया? ये भाई अभी भी तुम्हें याद है? उस दिन इसके साथ भागते हुए तुम्हें इस भाई की याद नहीं आई थी? भागने से पहले तुमने 1 मिनट भी सोचा होता कि तुम्हें पालने में हमने कितना कष्ट उठाया है? तुमने अपने मतलब के लिए इस परिवार की इज्जत बेच दी। कहीं अच्छी जगह हमें जाने में शर्म आती है। गांव के सभी लोग ये कहने लगे कि इनकी बहन घर छोड़ के किसी के साथ भाग गई। और सुनो, इस उम्र में स्कूल जाना है, कब कॉलेज जाना है, किस उम्र में शादी करना है, हम इन सब बातों का फैसला नहीं कर सकते थे। एक साड़ी खरीदने के लिए 4 साड़ी देखने के बाद सेलेक्ट करते हैं। फिर पति को तुमने कैसे सेलेक्ट कर लिया? प्यार तो आंख बंद करके कर लिया। फिर हमें पसंद करने को कहोगी, हमने मना किया तो इसके साथ घर से भाग जाओगी और फिर घर में कोई न कोई मर जाएगा। उसके बाद एक बच्चा होगा, आप कहेंगे भैया हमारा बच्चा है, स्वीकार करो। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा तुम्हारे लिए। अब हमारा दिल पत्थर हो चुका है। ये कैसी बात कर रहे हो मामा जी? तुम चुप करो माँ। मेरी माँ ने आपकी अभी तक सारी बातें मानी है। जिससे आपने उसकी शादी कराई उसने कर ली, मगर क्या हुआ? घर में बैठकर खा खा के दम तोड़ दिया। अपनी बहन को विधवा बना दिया आपने, मगर वो वैसे नहीं है। आपकी बहन को रानी जैसा रखा है। क्या आप चाहते हो कि जो जिंदगी मेरी माँ ने गुजारी है वो उसके भी नसीब हो? जाने दो ना प्रकाश, इनको ऐसा लगता है कि इनके आशीर्वाद से शादी अच्छी होती है और इनकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी शादी अच्छी नहीं होती। ऐसा है, ऐसा ही है ना? मैं कौन था ये जाने बिना आपने मुझे अपना दामाद स्वीकार कर लिया, लेकिन अभी आप जिससे नफरत करते हैं मैं उसका लड़का हूँ, ये जानने के बाद धुतकार दिया। क्यों? आपका अपना घमंड, उसने हमारे प्यार को मार दिया। मेरी माँ का प्यार घुट के मर न जाए इसलिए वो आप लोगों को छोड़कर चली गई थी। आपको बोल के क्या फायदा? आप तो आज भी वही है। चाहे जो भी हो, प्यार जीतना नहीं चाहिए। अगर कोई घर से भागा तो कहेंगे उसने जान ली है, बाद में कहेंगे बाप रे ये लोग नहीं मरते अगर हम उनकी शादी करा देते। यही ना, यही है ना प्यार के बारे में आप लोगों का ख्याल? भागने वाले को आप एक ही दिन में भूल जाते हैं, मगर भागने वाला आपको जिंदगी भर याद करता है। ये पता है कि आपको मांग में सिंदूर लगाने के लिए लड़की कितना सोचती है, वो अपने पति को सिलेक्ट करने के लिए कितना सोचती है। ये बात आप लोग क्यों नहीं समझते? ए रघु, तू इनको क्यों समझा रहा है? मालविका सिर्फ तेरी है, मैं देखता हूँ कौन बीच में आता है। सॉरी प्रकाश, जिस परिवार ने मेरी माँ को यहाँ आने से मना कर दिया उस परिवार से मेरा और मेरी माँ का कोई संबंध नहीं है। इसमें उसकी क्या गलती है? मालविका सबसे ज्यादा तुम पर विश्वास करती है। पहले ही एक रिश्ता मर चुका है, अब दूसरा भी रिश्ता मर गया है। ये दीवार पर लिखकर रख दो। तुमने कभी सोचा है हम बार बार अलग होते हैं और मिलते हैं, क्यों पता है? क्योंकि हमें हमेशा अलग रहना है। सॉरी मालविका, मुझे माफ कर देना माँ। मैं इस परिवार का दिल जीतने के लिए आया था मगर जीत नहीं पाया। मैं हार गया माँ। नहीं बेटा, मैं हार गई हूँ। मैंने सोचा था कभी न कभी ये लोग पिघल जाएंगे, मगर मेरा विश्वास झूठा निकला। ये लोग कभी भी प्यार से नहीं पिघल सकते। रिश्ता और प्यार खून में अपने आप जगना चाहिए, इस तरह हाथ फैलाकर नहीं जुड़ता। मेरे लिए तुमने बहुत तकलीफ उठाई रघु, बस अब चलो। अरे शारदा, शारदा, बेटा बेटा मेरी बेटी को रोक लो, उसे रोक लो, उसे जाने मत दो। मैं तुम लोगों के पैर पकड़ती हूँ। इतने लोगों के होते हुए भी मेरी लड़की अनाथ की तरह जा रही है। आप लोग नहीं बदलेंगे क्या? मैं अब किसके पास जाऊँ उसे रोकने के लिए? मेरी बेटी को रोक लो, मेरी बेटी को रोक लो। अपने लिए, अपनी बच्ची की खुशी के लिए तो उसे रोक लो। दुनिया में सब लोग गलती करते, मगर ऐसी क्या गलती कर दी मेरी बेटी ने? बिना गलती के इंसान नहीं होता, मगर फिर भी उसे जाने दिया। बार-बार क्यों लगा रही हो? चुप रहो, मुझे आए सिखाने। हाँ, गाड़ी तैयार हो गई है। नरसिम्हा, तुम अपने दिल को छोटा मत करो भाई। आखिर क्यों? तुम्हारा शहर जाना जरूरी है। हाँ भाई, आज पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। शायद वहाँ जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाए। भैया, वहाँ कितने दिन तक रहोगे? कमला के घर 1 हफ्ते रुकूंगा, उसके बाद मैं तुरंत मुंबई चला जाऊंगा। सुनो, मालविका को 1 साल तुम और पढ़ाओ, शादी के लिए बाद में सोचेंगे।
आइए सर, मैं आपके घर फोन करने वाला था लेकिन आप खुद ही आ गए। कोयम्बटूर वाली ट्रेन 1 घंटे लेट है। कब तक आएगी? मद्रास वाली ट्रेन नहीं आई है, लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। उस ट्रेन के बाद वो आएगी, तब तक आप अंदर वेट कर लीजिए। ओके। शारदा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? उनका बुरा मान गई? वो लोग तो पागल है, क्यों तुम बुरा मानती हो? तुम वहां चलो, मैं हूं ना। तुम नहीं जाओगी बेटी, क्यों अकेले जा रही हो? मत जाओ। दादाजी चलो चलते हैं। अच्छा बोला, अभी मैं उन लोगों से पूछ लेता हूँ, वो अलग खड़े हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उनको समझाना पड़ेगा, मैं समझा लूंगा, वो सब समझ जाएंगे। ये बेटा, इसको बोलो ये हमें छोड़कर शहर ना जाए। तुम तो उसे बुलाओ, इतने सालों तक वो लोग हमसे दूर रहे हैं। वो लोग क्या बोलेंगे? मैं बोलता हूँ। शारदा, तुम जाओ मत, घर चलो, मैं सब देख लूंगा, इनको जाने दो। दादाजी आप यहीं पर रहिए। हाँ। तुम जाके माँ को बुलाओगे क्या? हाँ, जाओ 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 जाओ। रघु, रिश्ता और प्यार खून में अपने आप चढ़ना चाहिए, इस तरह हाथ फैला कर नहीं चढ़ता। आप कभी हार मत मानिए, अगर आप हार गए तो मैं सह नहीं पाऊंगा। पहले ही एक रिश्ता मर चुका है, अब दूसरा भी रिश्ता मर गया है, ये दीवार पर लिखकर रख दो। अगर मैं मर जाऊं तो थोड़ा सा रो लेना, शायद उससे मेरा बाप भूल जाएगा। वो
मुझे माफ कर देना माँ, मेरे नसीब में यही लिखा है। शारदा, इस तरह हमें छोड़कर मत जाओ। शारदा, माँ, क्या हो गया माँ? शारदा, शारदा। भैया। अरे रे, ये तो बहुत चोट लगी है। क्या हाल कर लिया तुमने? दीदी, ज्यादा चोट लगी है क्या? शारदा, डॉक्टर के पास चलते हैं। ये कैसा सवाल पूछ रहे हो? हॉस्पिटल चलो। नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं हुआ। इतनी चोट लगी है और कह रही हो कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, छोटी सी चोट लगी है। बहुत दर्द हो रहा है ना? नहीं नहीं भैया, मैं तो बहुत बड़ा दर्द झेल चुकी, ये तो छोटा सा दर्द है। हमें माफ कर दो शारदा। भैया, आप सबने मुझे माफ कर दिया। भाई बहन सब आपस में मिल लिए, लेकिन मेरे दोस्त को सब भूल गए। तो जाना। ये तू जाना। क्या हो गया? नाना जी, देश आजाद हो चुका है।